आज हमारे साथ है मेरी फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया नारंग। बहुत फेमस सेलिब्रिटी शेफ हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि 5 स्टार होटल की दाल है उससे बेटर, उससे ज़्यादा टेस्टी ढाबे की दाल है। कोक एंड कोक जीरो, क्या इसमें से हेल्दी है क्या नहीं है? इन एक शीतला अष्टमी होती है जिसका सेलिब्रेशन होता है बसोड़ा से, दैट इज बासी रोटी खाने में। द साइंस बिहाइंड दैट इज हाउ कैन अ पर्सन इम्प्रूव एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स इन हिज बॉडी थ्रू डाइट? मेरे हिसाब से आप सब्जी मंडी जाओ, बाहर खाना क्यों नहीं खाओ, बिकॉज वी डोंट नो विच ऑयल आर दे यूजिंग एंड दे हैव टू कट द कॉस्ट। सो व्हेन यू गो आउट फ्रॉम नाउ, मेक श्योर कि आप शेफ को बोल दो कि सो एज अ डाइटिशियन आपका क्या रिकमेंडेशन होता है उनके लिए जो हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं? सबसे पहले मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजती हूँ। ओके, और हम कहते हैं डाइट चार्ट बनवा के आओ। द समरी ऑफ दिस पॉडकास्ट इज अच्छा खाना खाना कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई डिबेट नहीं है। फैट डाइट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट की जनरेशन में क्या कोई है जो हमारे लिए सिंप्लीफाई कर सकता है कि स्किन हेल्थ के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? क्या हमें कोई प्रैक्टिकल बट एविडेंस बैक्ड टिप्स दे सकता है? बिल्कुल। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द स्किन एंड स्कैल्प शो। और आज हमारे साथ है मेरी फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया नारंग, who has been practicing since 26 years, and she has helped a lot of our favorite celebrities and people from other walks of life achieve their dietary goals. Ma'am has also been a brand ambassador for Oriflame Wellness range, and today we are going to utilize her wealth of knowledge on nutrition and its interconnection with skin health. But before we start, I would like to thank Pilgrim for providing us with this technical setup so that we can bring to you this beautiful episode on skin and diet. तो इससे पहले मैम हम डाइट पे आए कि स्किन के लिए सबसे अच्छी डाइट कौन सी है। मैं आपसे सबसे पहले एक मिथ से स्टार्ट करना चाहती हूँ जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि 8 ग्लास पानी पीना या 2 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। हाउ ट्रू इज दिस? बेसिकली फॉर गुड स्किन देर आर मेनी फैक्टर्स, लेकिन जो गुड हाइड्रेशन है दैट इज स्टेप 1 टू बिगिन विथ, राइट? एंड लेट्स एक्चुअली डाइव डीप इनटू इट, क्योंकि हम तो सुनते आ रहे हैं कि 8 ग्लास पानी पियो, लेकिन कन्विक्शन नहीं होता क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स का तो शायद पता ही नहीं है। द पॉइंट इज स्किन इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है? अब इस ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? इट इज थ्रू द ब्लड, राइट? पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो ब्लड के थ्रू हमें न्यूट्रिशन मिलता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ओवर 90% ऑफ द ब्लड इज मेड अप ऑफ वाटर। सो व्हेन इट इज मेड अप ऑफ वाटर, अगर आपका हाइड्रेशन बेटर होगा तभी तो न्यूट्रिएंट सप्लाई भी बेटर होगी ना। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड इज हम कहते हैं कि आप पानी अच्छे से पियो क्योंकि इससे आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे। सो दैट इज अगेन अ वेरी जनरल टर्म, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डिटॉक्स पाथवे है वो किडनीज हैं, किडनीज विच फ्लश आउट द टॉक्सिन्स। तो जब आप पानी अच्छे से पीते हैं उसका इरिगेशन बेटर होगा और टॉक्सिन अच्छे से फ्लश आउट हो पाएंगे। यू डेफिनेटली मस्ट हैव नोटिस कि जिस दिन हमने पानी अच्छे से नहीं पिया, द यूरिन टर्न्स टू बी डार्क। So the darker the urine, the color, the greater is the degree of dehydration. तो वो आपको instantly पता चल जाता है कि मैं dehydrated हो रहा हूँ। Then, Joshua, there are certain skin tests also. मतलब they say that your skin, nails and hair are the first diagnostic tools to figure out कि आपका system में चल क्या रहा है। So the skin tests are उसको पिंच टेस्ट कहते हैं, स्किन टगर टेस्ट कहते हैं, कि जब आपने अपनी फ्लैट पाम ऐसे रखी और आप अपनी स्किन को पिंच करते हैं, इट शुड एक्चुअली स्नैप बैक इमीडिएटली। इफ इट स्नैप्स बैक इमीडिएटली मतलब वो हाइड्रेटेड है, and if it remains tented for some time, so that means it's a sign of dehydration already, और ये external dehydration नहीं है, this is internal dehydration का sign. Right. Then we can also figure out कि अगर किसी का skin dry है तो around the nose, on the forehead, on the cheeks there is dryness. Right. जो hydrated skin है वो dry नहीं होगी, जो dehydrated skin है वहाँ पे आपको यहाँ इन areas में dryness दिखेगा। Then third, normal पानी से आपने face अगर wash किया, after washing the face with just water, if you feel very taut and uncomfortable, that means कि आपकी skin dehydrated है, मतलब आप dehydrated हो अंदर से। If you remain comfortable, इसका मतलब है कि आप hydrated हो। So these are the skin tests. Right. अब जो चौथा फैक्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, which again I'm sure जब किसी को एक्ने होता है तो बड़े लोग तो फर्स्ट बात ही ये पूछते हैं कि क्या बात है आप पानी ठीक से नहीं पीते हो, आप पानी ठीक से पियोगे तो आपका एक्ने बेटर हो जाएगा। So वो सुनने में ठीक है, बट उसका लॉजिक क्या है? द लॉजिक इज कि जो गुड स्किन होती है दैट इज एक्चुअली अ बैलेंस ऑफ इनफ सीबम एंड इनफ वाटर, इनफ हाइड्रेशन। जब वो बैलेंस में है तो आपका स्किन अच्छा है, बट जब आपने पानी पीना कम कर दिया, आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, नाउ दिस सेबेशियस ग्लैंड ट्राइज टू इंक्रीज मोर ऑफ सीबम प्रोडक्शन टू कॉम्पेंसेट द लैक ऑफ वाटर। Right. जब वो सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्लॉक्स को, पोर्स को क्लॉक कर रहा है। वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है तो वहाँ पे फिर एक्ने आ जाएगा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप पानी नहीं पी रहे हैं तो एक्ने हो रहा है, राइट? Wow.
Yeah. So the last very interesting fact again is which is a paradox. मतलब हम इसमें कहते हैं कि पानी कम पीने से वाटर रिटेंशन हो जाता है. तो वो क्या साइंस है? दैट इज कि जब आपकी क्रॉनिक डिहाइड्रेशन चल रही है, आपने कुछ दाल मखनी और नान और कुछ अल्कोहल लिया है और आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं, द नेक्स्ट मॉर्निंग यू रियलाइज कि देर इज पफिनेस ऑन दी अंडर द आईज एंड थोड़ा सा फेस सोलन सा लग रहा है, रिंग्स टाइट हो गई, बड़ा डिस्कम्फर्ट अनकंफर्टेबल सा लग रहा है. और उस टाइम पे एक्चुअली आपका फेस जो चमकेगा भी, बट वो चमक जो है वो सूजी हुई चीजें कहते हैं ना चमकती है, वो ग्लो नहीं है. राइट. सो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है, जब आपका सिस्टम डिहाइड्रेट हो रहा है, आपने पानी नहीं पिया लेकिन आपने वो चीजें खाई हैं जो और ज्यादा डिहाइड्रेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे किडनी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है टू एक्चुअली रीअब्सॉर्ब द फ्लूइड. तो वो सारे टिश्यूज में, ओवरऑल बॉडी में टिश्यूज में फ्लूइड रिटेंशन करना शुरू कर देता है, विच इज कॉल्ड एज वाटर रिटेंशन. जब आप पानी नॉर्मल से वापस पीते हो, द सिस्टम गेट्स एक लेवल पे होम्योस्टैसिस पे आता है और कंफर्टेबल होता है, एंड दैट इज हाउ द वाटर प्लेज द रोल. सो आई होप इट मेक्स सेंस. ये सब मैंने सुना था, लेकिन मुझे एज अ डॉक्टर इसके पीछे का कुछ साइंस पता था, बट आपने इतनी ब्यूटिफुली समझाया. आई एम श्योर एवरीबडी इन द ऑडियंस इज ऑल्सो गोइंग टू एंजॉय लिसनिंग टू दिस ओवर एंड ओवर अगेन. ओके, तो इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं. जिस तरह से आपने बताया कि एक्चुअली किडनीज डिटॉक्सिफाई करती है, हमें सिर्फ उसको खाने की से मदद करनी है. हम खुद अपनी बॉडी को खाने से डिटॉक्सिफाई शायद नहीं कर सकते. दैट्स अमेजिंग. जब आप अपने क्लाइंट्स को एक डाइट चार्ट बनाते हैं, तो उसमें आप उन्हें कैसे बताते हैं कि कैसे अपने आप को हाइड्रेट करना है, कितना पानी एक्चुअली पीना है, क्या जरूरी है इतना ज्यादा पानी पीना, और हम फूड के थ्रू कैसे पानी को ले सकते हैं? So it's very tricky because many a times clients would say कि कैसे इतना पानी पिए, मुझे तो प्यास ही नहीं लगती है. इनफैक्ट आई कम अक्रॉस पीपल जो विंटर्स में बोलेंगे कि मैं तो एक ही ग्लास पी पाती हूँ, मुझसे नहीं पिया जाता पानी. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म. डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है कि डिमांड तो है कि आप पानी अच्छे से पियो ताकि आपका सिस्टम अच्छे से वर्क करे, लेकिन अगर सप्लाई नहीं हो रही है तो एज आई सेड कि वो किडनीज रीअब्सॉर्ब करती हैं, तो आपको वो थर्स्ट का सिग्नल ही नहीं आने देती हैं. बट जब आप पानी अच्छे से पिएंगे, आपके सिस्टम अच्छे से फ्लश आउट होगा, तो आपका थर्स्ट का सिग्नल भी अच्छे से आएगा. नाउ वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब हम रात को सो रहे होते हैं तो कितना सारा जो उस टाइम पे क्लेंजिंग एंड रिपेयर प्रोसेस चल रहा होता है. तो उस टाइम पे जब आप सुबह उठते हो, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, दैट इज टू हाइड्रेट इट. तो आप उठते ही 1 या 2 ग्लास पानी जरूर पियो. नाउ आई ऑल्सो कम अक्रॉस पीपल हुड से कि अरे नहीं पानी नहीं पी रहा तो 1 कप चाय चाहिए, 1 कप कॉफी चाहिए. वी नीड टू ब्रेक दैट हैबिट. चाय और कॉफी का अगर आपको एडिक्शन है या आपको लगता है कि उसके बिना तो मेरी आंखें नहीं खुलती, सो चाय या कॉफी वो गर्म पानी है, और अगर आपको खाली पानी नहीं पिया जाता तो और बेटर होगा आप उसमें लेमन डालिए. क्या है कि वो थोड़ा सा फ्लेवर्ड वाटर है, 1-2 दिन 4 दिन के बाद जो आपका चाय कॉफी का एडिक्शन था वो भी बेटर हो जाएगा, विच इज डेफिनेटली एन एड ऑन बेनिफिट. नाउ एडिंग लेमन टू द वाटर, पानी तो हुआ पानी पीने के लिए, लेकिन जो हाइड्रेशन है एक्चुअली वो होती है जब आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हो. राइट. सो व्हेन यू, नाउ दिस इज वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम क्लाइंट्स को कैसे एनकरेज करें. सो यू नीड टू, इनफैक्ट मुझे बोलते हुए खुद ही याद आया कि ये इतनी स्मार्ट चीज है कि सुनते ही लोग फॉलो करते हैं. सो व्हेन यू ऐड लेमन टू द वाटर, सबसे पहले वो आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. तो सबसे अच्छी चीज कि वो आपके वेट लॉस में हेल्प करता है. सो पीपल गेट रियली एक्साइटेड कि अरे इसी को पीते हैं क्योंकि इससे हमारा वेट लॉस आएगा. सेकेंड, सिंस लेमन इज विटामिन सी, तो वो आपके कोलाजन प्रोडक्शन को उसमें हेल्प करता है, विच इज गुड फॉर स्किन. सो क्लाइंट्स ऑल्सो गेट दिस, अरे ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, ये स्किन के लिए भी अच्छा है, तो ये तो हम जरूर पियेंगे. राइट. However, the further benefits are so much कि वो भी जब आप समझेंगे तो और आपका conviction बढ़ेगा कि उसको आपने पीना है. That is because lemon has citric acid, that is citrate, which kind of helps to break down the fat in the liver. Fatty liver का जो है उसको help करता है fat layer को break करने के लिए. So that's also a reason to drink lemon water. Citric acid या citrate prevents the formation of kidney stones. तो इसलिए भी आप पियेंगे. This also helps in the growth of, in the production of WBC. तो आपका immunity enhance करने में भी help करता है. Then it's antibacterial, anti-fungal. तो इतनी सारी properties हैं कि ये ज़रूरी है कि आप पानी भी पीजिए और उसमें साथ में लेमन भी ऐड करके पियेंगे, तो you'll get so many benefits. Right. And gradually आपका टी कॉफ़ी का एडिक्शन थोड़ा सा डिले हो जाएगा. So that is the benefit. Second, I'd say कि as I said कि it's just not the water. पानी तो पीना ही 8 ग्लास, लेकिन आप बीच में हाइड्रेशन का भी ध्यान दो. Now there are these 2 very magic drinks I talk about. जब आप पीना शुरू करते हैं, then you start seeing the results. One drink is कि आपने पानी में 1 tablespoon चिया सीड सोक कर दिए overnight. Next morning आप एक आंवला लेंगे, एलोवेरा जेल लेंगे 1 टेबलस्पून, 6 से 7 पत्ते आप पुदीना के ले लीजिए, 6 से 7 पत्ते आप तुलसी के ले लीजिए.
जब आप सुबह चिया सीड्स देखते हैं तो वो स्वेल कर जाते हैं, Right. जेली जैसे हो जाते हैं, विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ओमेगा 3. आंवला, एलोवेरा, दे आर अगेन गुड विटामिन सी एंड कोलाजन हेल्प करता है उसको बिल्ड करने में. एंड तुलसी एंड मिंट, दे आर वेरी गुड एस्ट्रिंजेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी. जो ये सारी वाली चीज़ें हैं, इनको आप मिक्सी में चर्न कीजिए एंड देन ऐड द चिया सीड वाला वाटर and you drink it and you see that how your skin actually starts glowing from within. Wow. All right. Second is हम लेंगे cucumber and mint and उसी में आप ज़ीरा डाल दीजिए, थोड़ा लेमन डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए. दिस हेल्प्स, जो हमारा वो रेडनेस ऑफ एक्ने होता है ना, उसको काम डाउन करने में कुकुम्बर हेल्प करता है. ज़ीरा ऐड किया है तो ऑब्वियसली वो बॉडी का pH मेंटेन करने में हेल्प करता है. एंड फर्दर अगेन एज अ सेड कि वो एस्ट्रिंजेंट का काम करेगा, विटामिन सी एक्सेट्रा. सो द बेनिफिट्स आर सो मच. खाली हम जब रेसिपी पढ़ते हैं तो शायद इतना कन्विक्शन नहीं होता, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि इट्स गोइंग टू रियली हेल्प मी विद सो मेनी एस्पेक्ट्स, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा बेटर हो जाता है. राइट. एज अ डॉक्टर हम हमेशा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, तो डाइट के बारे में इतना एविडेंस एक्चुअली हम पढ़ते नहीं है. और अब आपसे सुन के मुझे इतना इंसाइट मिल रहा है दैट व्हाट इज द रियली लॉजिक बिहाइंड. जब हम कहते हैं सेलिब्रिटीज सुबह उठ के नींबू पानी पीते हैं, सब कहते हैं कि हम गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हैं, तो आई अंडरस्टूड द लॉजिक नाउ. वंडरफुल. तो आगे बढ़ते हैं मैम. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गट हेल्थ, और वो जो एक स्किन और गट का एक्सेस होता है, जब हम कहते हैं कि जो भी आप लेते हैं वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है, इसके पीछे का क्या साइंस है? जो शायद इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोवर्ब जो कहते हैं कि नो मैटर व्हाट इज द फादर ऑफ अ डिजीज, an ill diet is always the mother. Right. Wonderful. So whatever whatever skin condition you have, most of the skin conditions are because there is something which is lying in the gut which needs to be treated. तो as I was just mentioning कि अगर acne है तो हम बोलते हैं कि क्या हो गया, आप आजकल जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, आपका स्किन बता देता है कि आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो. या क्या आप पानी नहीं पी रहे आजकल, पानी पियो, आपका acne ठीक हो जाएगा. एंड या फिर बोलेंगे क्या हुआ, पेट साफ नहीं हो रहा, जो इतने पिंपल्स हो रहे हैं स्किन पे. सो दैट मीन्स कि जो भी गट में चल रहा है वो स्किन पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है. नाउ कमिंग टू द गट स्किन एक्सिस आल्सो, इफ यू रियली वांट टू हील योर स्किन, यू हैव टू हील योर गट फर्स्ट. व्हाई? गट ना काफी लोग समझते हैं कि it is the entire digestive system, because obviously digestion begins from your mouth and the stomach and liver and pancreas, सब कुछ उसमें involved in the intestine. However, technically the gut is small intestine and the large intestine. Right. उसी को हम गट कहते हैं. मतलब जब हम कहते हैं ना मेरा गट फीलिंग है, तो दैट इज बेसिकली जब पेट में कुछ बटरफ्लाईज आ रही हैं, तो दिस इज द गट फीलिंग. राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द गट स्किन एक्सिस, गट की अगर हम विजुलाइज करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इंटेस्टीन ऐसे करके होती है. इट्स लाइक जैसे प्लम्बिंग पाइप्स होती हैं. राइट. अब वो जो पाइप है उसकी स्मॉल इंटेस्टीन की, वो उसकी स्किन एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्टिव उसकी लाइनिंग होती है. नाउ एपिथेलियल सेल्स आर they're together with the junctions, ऐसे करके जुड़े होते हैं. जो मेम्ब्रेन है, वो जंक्शंस क्या है, वो जैसे हमारे किचन में छन्नी होती है ना, सीव होती है, तो वो जंक्शंस वैसे करके सीव की तरह वो मेम्ब्रेन है. तो ये मेम्ब्रेन क्या काम करती है कि सेलेक्टिवली इंटेस्टीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को बाहर भेजती है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके, ब्लड स्ट्रीम में भेजती है. यू रियली विजुअलाइज, तो बहुत मजा आता है ये सोच के कि इंटेस्टीन से सेलेक्टिवली सिर्फ न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं ब्लड में, और जो बाकी अनडाइजेस्टेड फूड है, बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स हैं, पैथोजेंस हैं, गुड बैड बैक्टीरिया दोनों हैं, वो सब कुछ अंदर रखती है. अब जब आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हो, पैकेज्ड फूड खाते हो, शुगरी फूड खाते हो, यू आर एक्चुअली फीडिंग द बैड बैक्टीरिया. राइट. एंड यूर एक्चुअली स्टार्विंग द गुड बैक्टीरिया. तो ये बैड बैक्टीरिया क्या करता है, जो ये छन्नी के जो छिद्र थे, जो होल या पोर्स कह सकते हैं मेम्ब्रेन के, उसको थोड़ा सा लूज कर देता है. वो लूज होने की वजह से अब ब्लड स्ट्रीम में खाली न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, द बैक्टीरिया, द बैड बैक्टीरिया, द पैथोजन एंड द टॉक्सिन्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट आल्सो सर्कुलेटिंग इन द ब्लड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सिंस दे सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, द बॉडी कांट रियली अलाउ इट, क्योंकि ऑर्गन्स भी बीच में आते हैं. सो इन द डेस्परेट अटेम्प्ट टू मेक श्योर कि ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करे, बॉडी ट्राइज टू पुश इट आउट टू द सरफेस. राइट. ताकि वो स्वेट के जरिए इसको हम निकाल दें. बट जब ये टॉक्सिन्स का साइज बड़ा है, वो स्वेट के जरिए भी नहीं निकल पा रहे हैं, देन दे स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड अंडर द स्किन, एंड दैट इज वेयर द एक्ने एंड एक्जिमा एंड सोरियासिस काइंड ऑफ कंडीशंस टेंड टू हैपन, जिसको हम कहते हैं मे बी इट्स लीकी गट सिंड्रोम, जिसका अनफॉर्चुनेटली वैसे कोई टेस्ट नहीं है, कोई एक्सरे वगैरह नहीं है. एंड ऑल्सो आई विल से इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि जब लोगों को अर्टिकेरिया हो जाता है कुछ खाने से, सडनली मैंने खाया तो मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो गया,
कोई हिस्टामिन रिच फूड है, फॉर एग्जांपल चीज़ खाया, पास्ता खाया, तो मुझे एकदम से हाइव्स हो गए, सब अर्टिकेरिया मेरी स्किन पे आ गया, तो इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज़ Right. बेसिकली द गट डिसबायोसिस विच हैज Right. हैपेंड, एंड उसी टाइम पे फिर हम एंटीहिस्टामिन्स बोलते हैं कि आप वो खा लो. सो दिस इज द गट स्किन एक्सिस. You're absolutely right. As a dermatologist also, जब हम पेशेंट्स को देखते हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमें डायरेक्टली पता है कि डाइट इज प्लेइंग अ रोल, जैसे आपने बताया अर्टिकेरिया, तो इनफैक्ट हम एक सूडो एलर्जन डाइट चार्ट देते हैं कभी कभी पेशेंट्स को, जिसमें हम बताते हैं कि क्या फॉरबिडन है, क्या नहीं लेना चाहिए, विच इज़ लाइक यू सेड हिस्टामिन रिच फूड, जो आपके मास्ट सेल्स में से हिस्टामिन निकालेंगे, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो. सो बट नाउ आई अंडरस्टूड, जो हम लीकी गट सिंड्रोम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है. ऑलराइट, तो मैम ये जो गट स्किन एक्सिस है, इसको मेंटेन करने के लिए, ऑप्टिमल हेल्थ इसकी रखने के लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं? या सो बेसिकली जो हम पहले बात कर रहे थे कि वी मस्ट स्टॉप फीडिंग द बैड बैक्टीरिया. Right. जो हम शुगरी फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो बैड बैक्टीरिया पावरफुल होता जा रहा है, तो उसको हम स्टाफ करेंगे, एंड वी हैव टू ऐड गुड बैक्टीरिया एंड मेक श्योर कि वो सर्वाइव करे. तो उसके लिए ऐड प्रोबायोटिक्स टू योर डाइट, विच आर जितने भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, किमची सैलेड, कोम्बुचा, सॉर्टक्रॉट एंड योगर्ट, छाछ, पखाल भात एक होता है, वो बंगाल में खाते हैं. सो दीज आर ऑल द फर्मेंटेड फूड्स जो आप Right. ऐड करोगे, एंड ऑल्सो मेकिंग श्योर कि प्रोबायोटिक्स आपके गट में जाके सर्वाइव करें. फीड देम विद गुड फूड. तो Right. जितने भी होल फूड्स हैं, जितना भी किनोआ, ओट्स, होल ग्रेन्स की बात करते हैं, गार्लिक वगैरह है, दे आर द प्रीबायोटिक्स जो प्रोबायोटिक की लॉन्जिविटी में या उनको सर्वाइव करने में हेल्प कराते हैं. ऑल्सो आई सी हियर स्पेशली इन आवर कंट्री जैसे प्रैक्टिस की कोई प्रॉब्लम आई है, डाउट ऑफ इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक एकदम से खा लेते हैं. सो मेक श्योर कि एंटीबायोटिक आप बिना डॉक्टर की सलाह के कभी ना खाएं. जब आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो इवन आपका पोस्ट बायोटिक इफेक्ट भी अच्छा होता है. पोस्ट बायोटिक इज जब आपका प्रोबायोटिक फर्मेंट होकर जो प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स विच आर गुड फॉर IBS एक्सेट्रा. तो पोस्टबायोटिक का भी इफेक्ट फिर अच्छा आता है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, अब आते हैं एक्चुअली स्किन पे. जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर अब आप बता दो खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. तो यूजुअली हम जैसे एक्ने के लिए हम बताते हैं क्या नहीं खाना है. हम कहते हैं काउज मिल्क कम करना है, शुगर कम करनी है, रिफाइंड कार्ब्स कम करने हैं, लेकिन हम ये कम ही बताते हैं कि क्या बहुत अच्छा है स्किन के लिए. सो आई वांट यू टू थ्रो सम लाइट कि स्किन के लिए क्या अच्छी डाइट होती है. सी जनरली अगर हम स्किन की बात करें, एक्ने का आई थिंक यू कैन डेफिनेटली डिस्कस अलग से. सिर्फ अगर हम स्किन की बात करते हैं ना जोशिया, सो आई ऑलवेज टेल द क्लाइंट्स कि आप पहले अपना कोर बिल्डिंग रेडी करो. मतलब चेक दिस कि आपका डाइट अच्छा है, होल फूड्स हैं उसमें, हाइड्रेशन अच्छा है, आपका स्लीप अच्छा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब टोटल आपका लाइफस्टाइल क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रोवाइज अपॉन योर लाइफस्टाइल, यू नो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वुड से कि वो सब नहीं कर रहे हैं, बट आई वांट टू हैव माय सप्लीमेंट्स या मुझे कोई सुपर फूड बता दो. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आपका कोर बिल्डिंग ठीक नहीं है, सो दीज आर जस्ट द कलर्स एंड प्रॉप्स, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी गुड. लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछोगे ना कि एक कोई ऐसी टिप जो कि स्किन पे ग्लो ला सकती है, तो वो क्या है, दैट्स इंटरेस्टिंगली वो डाइट की बात नहीं है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज कि आप रेगुलरली प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए. सो इट्स सो इंटरेस्टिंग. हाउ आर दीज थिंग हेल्पफुल? So Kapalbhati is basically a compound word. Okay. Kapal, Bhati. Kapal means skull. That is the entire face, the entire skull. And Bhati means to shine, to glow, to be lustrous. Okay. तो जब हम कपालभाति करते हैं ना, जो हमारे साइनस पैसेजेस हैं वो सारे क्लेंस हो जाते हैं. जब वो क्लेंस होते हैं, सो देर इज बेटर ऑक्सीजनेशन विच इज हैपनिंग. सो व्हेन यू, इफ यू आस्क मी व्हाइल डूइंग दिस पॉडकास्ट कि अभी बैठे बिठाए ऐसी क्या चीज़ है जो हेल्प कर सकती है, दैट इज टू डू प्राणायाम एंड कपालभाति एंड अनुलोम विलोम. इसको करने से दिस इज डेफिनेटली ये एंटी एजिंग को एनहांस करता है, स्किन को क्लैरिफाई, अच्छा सा क्लैरिफिकेशन करता है, और डल स्किन में ग्लो लाता है. एज आई सेड, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कपालभाति. Right. एंड अलॉन्ग विद दैट, एज आई सेड, बिगिन योर डे विद अ ग्लास ऑफ हॉट लेमन वाटर. सो हम सिर्फ एलोपैथी की बात करते हैं क्योंकि हमारी एजुकेशन सिर्फ उसी में है, बट दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बॉडी उसे फॉलो नहीं करती. बॉडी एक होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना चाहती है, और थोड़ा थोड़ा हर चीज़ करने से एक जो नेचुरल साइंस है, एक्चुअल साइंस है, वो निकल के बाहर आती है. एग्जैक्टली. आप सुपर फूड्स की बात कर रहे थे मैम इसमें, तो स्किन के लिए ऐसे कुछ है जो आप 4-5 हमें बता सकते हैं सुपर फूड्स हैं और हम अपनी डेली की लाइफ में उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विदाउट लाइक ओवर स्पेंडिंग. Okay, let's begin with this. Salmon, walnuts, chia seeds, flax seeds, then berries and citrus fruits and whole foods and garlic and turmeric. Right. ये सारे सुपर फूड्स हैं. Right. But again,
इट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन, जैसे आप अपने पेशेंट्स को कहते हो कि आपके लिए ये वाला मॉइस्चराइजर ठीक है, आपके लिए वो वाला सनस्क्रीन ठीक है। सो यहाँ पे भी जो वी नीड टू नोट कि एक इंसान है जिसका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह वो ठीक से खा रहे हैं, चिया सीड, वॉलनट, फिश डेली खाते हैं, लेकिन अब उनकी डाइट में कोलाजन का कहीं पे कमी है, प्रोटीन का कहीं पे मतलब कमी है, या कोलाजन प्रोडक्शन के लिए जिन वाइटामिन की जरूरत है वो कमी है। सो ही नीड्स टू ऐड बेरीज हियर, तो उनके लिए जो सुपर फूड है वो बेरीज हो जाएगा। सो अगर किसी का स्किन ड्राई है तो ओमेगा 3 रिच फूड वो उनके लिए सुपर फूड है। सो सुपर फूड टोटली डेफिनेशन चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज पर व्हाट योर नीड इज। एब्सोल्युटली ओके। सो आई थिंक इसमें बेटर होगा कि एक बार हम डाइटिशियन से मिलके अपना समझ लें कि हमें किस चीज की जरूरत है, एंड देन यू फॉलो दैट रादर देन एवरी इंस्टाग्राम रील को फॉलो करने से ज्यादा अच्छा ये है। एग्जैक्टली राइट। तो ये आपने जो बताया कि अब फॉर एग्जांपल चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स ये सब हम नेटिवली शायद नहीं खाते थे, बट ये हमने अच्छी चीजें बाकी कल्चर से भी अडॉप्ट की हैं। तो ऐसी कोई डाइट है वर्ल्ड में जो आपको लगता है ये आइडियल डाइट है फॉर स्किन और मे बी फॉर ऑप्टिमम गट हेल्थ वर्ल्ड में? राइट। Oh wow. I'd like to add something here. See, जब मैं छोटी थी ना जोशिया, तो हमारे पास 3 तरह के कपड़े होते थे। तो एक होते थे स्कूल के कपड़े, घर के कपड़े, शादी पार्टी के कपड़े। राइट। 3 तरह के साबुन होते थे। नहाने का साबुन, तो शैम्पू तो था नहीं, आई रिमेंबर वॉशिंग माई हेयर विशिका का ही साबुन। तो नहाने का साबुन, सर धोने का, बाल धोने का साबुन, और कपड़े धोने का साबुन। राइट। सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग न्यूट्रिशन, तो केस स्टडीज के लिए ना हमारे पास ऑप्शंस होती थी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियन, ओवो वेज। नाउ व्हेन आई लुक बैक इन द लास्ट 3 decades, हाउ द डाइट्स आल्सो हैव गॉट इवॉल्व्ड। अब कैसी डाइट्स हैं? देयर इज जनरल मोटर्स डाइट, जिसमें एक दिन फ्रूट्स खाओ, एक दिन वेजिटेबल्स खाओ, थर्ड डे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ। देयर इज कैबेज सूप डाइट, देन देयर इज मेडिटेरेनियन डाइट, देन देयर इज पेस्किटेरियन डाइट कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिश खाते हैं। देन देयर आर अदर डाइट्स आल्सो एज पैलियो, वीगन, keto, OMAD, BRAT. OMAD is like 1 meal a day, and BRAT. And then there is intermittent fasting. Then there is a gluten-free diet, lactose-free diet. Then there are mono diets. So we have like so many diets here. Again, when I was studying my nutrition, तो हमारा जो first concept था वो था कि genetic and lifestyle देखना है, heredity and environment देखना है. But with our Indian roots, हमने वो भी पढ़ा है कि खाना 3 तरह का होता है, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक। ओके। देन हमें ये भी पता है आयुर्वेद में खाना किस तरह का होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप पे, कि आप कफ, वात, पित्त, इसमें से आपका बॉडी टाइप क्या है। देन कम्स ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग भी डाइट्स होती हैं। ओके। देन कम्स कि आप कितनी बार दिन में आपका बाउल मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से वो रोगी, जोगी या भोगी भी होता है। Then we have also heard about कि आपका खाना कैसे होना चाहिए, eat your breakfast as a king, lunch as a prince and dinner as a pauper. फिर we are again from the Indian origin, तो हमने देखा है कि सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी होने पे कैसे नवरात्रे आते हैं, और उसी टाइम पे आपके रिलीजन, कल्चरल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग नवरात्रे हैं, रोजे हैं, which is preparing your body for the seasonal change, apart from of course the divine intervention in this. Then as I was mentioning कि mono diets भी हैं, कि एक ही तरह का खाना खाना है। State wise अगर हम बात करें तो उड़ीसा में दे ईट पखाल भात या पोयता भात कहते हैं उसको, कि आप कुक्ड राइस को बहुत अच्छे से ओवर कुक करिए, फिर उसको रात में रख दीजिए फर्मेंट होने के लिए दही में या छाछ में। सुबह उसमें टमाटर, प्याज, थोड़ा सा तड़का लगा के अगर आपने खाना है, सो दैट इज गुड फॉर गट हेल्थ। ओके। आई एम अ पंजाबी और मैंने सुना है कि रज के खा दब के वाह, मतलब बहुत अच्छे से खाओ और बहुत अच्छे से मेहनत मुशक्कत करो। देन I don't know if a lot of people know it or not, लेकिन एक शीतला अष्टमी होती है जिसका सेलिब्रेशन होता है बसोड़ा से। ओके। दैट इज बासी रोटी खानी है, सो दैट इज अ सेलिब्रेशन। द साइंस बिहाइंड दैट इज कि जब आप बासी रोटी खाते हैं, मतलब आपने रात को बनाया है और आप सुबह खा रहे हैं, दैट हैज रेजिस्टेंट स्टार्च इन इट, वो डाइजेशन के लिए अच्छा है और वो फर्मेंटेड भी है। एंड देन बंगाली पीपल वुड से कि माछ खाओ बुद्धि बढ़ो, मतलब आप मछली खाएंगे तो आपका बुद्धि बढ़ेगा। So there are so many options. Now you look back, जो कुछ हमने अभी बात की, तो कितना कुछ हो गया. Right. And every diet, every science, every name which I've taken, they have they are backed by science or some religious practice. मतलब कुछ ना कुछ उसके पीछे है. जो भी हम डाइट करेंगे ना, we make sure कि किसी क्लाइंट के लिए जो मैं डाइट बनाती हूँ, या जैसे आपने पूछा, that has to be उस पर्सन का लाइक्स, डिसलाइक्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस, प्रोफेशनल डिमांड्स, बाकी सब कुछ लाइफस्टाइल क्या है. सो हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा भगवान अच्छा है,
सो आज से मेरा भगवान सबसे अच्छा है। तो भगवान वही अच्छा है जो आपको क्योस और कॉन्फ्लिक्ट से दूर कर रहा है एंड इट्स गिविंग यू पीस। इट इज योर कॉलिंग। राइट। अब भगवान कोई भी हो, बट बेसिकली फर्स्ट आपको एक अच्छा ह्यूमन बनना जरूरी है, ओनली देन यू विल गेट द ब्लेसिंग्स। राइट। सिमिलरली फॉर द डाइट, आई लाइक टू ऐड हियर कि डाइट आपकी कौन सी अच्छी है, आपके लिए कौन सी सूटेबल है, देयर सच अ ह्यूज स्पेक्ट्रम। बट फर्स्ट थिंक अबाउट योर हैबिट्स, कि आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि च्यू वेल, खाना अच्छे से चबा के खाओ, सिट एंड ईट विद ग्रैटिट्यूड, अब खाने की निंदा नहीं करो। there's a term called as अन्नम न निद्यात। देन मेक श्योर कि आप भूख से खा रहे हो। ये सुपर फूड है तो मैं इसको ज्यादा खा लूंगी तो दैट विल आल्सो डिफीट इट्स पर्पस। राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड एपेटाइट। आप हंगर से खाओगे, एपेटाइट से नहीं खाओगे। देयर हैज टू बी, यू गॉट टू मेक श्योर कि मैं ग्रीड और ग्लटनी से नहीं खा रही हूँ। सो दीज आर ऑल द कमांडमेंट्स। ईट विद प्लेजर, डोंट ईट फॉर प्लेजर। हेडोनिक ईटिंग नहीं करना है। So now, having discussed it all and making sure कि आप इसको अच्छे से execute कर रहे हो, talking about which diet from this, if I have to recommend, then I am in sync with Mediterranean diet for skin. Right. Why? Because अगर हमने स्किन के लिए हम बोलते हैं कि हमें कोलाजन चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, होल फूड्स या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, then Mediterranean diet is in sync with these things. उसमें फिश है, fruits and vegetables हैं, fresh fruits and vegetables, lot of tomatoes, olive oil and whole foods हैं, so that is very much in sync with जो आपकी skin के लिए बहुत अच्छा है। So I do say कि ये diet I'm close to that. Then किस तरह से उसका pattern को करें ना, मतलब जैसे हम एक कहते हैं कि OMAD है 1 meal a day, दूसरा कहेगा थोड़ा थोड़ा खाओ, बहुत बार खाओ, ना दावत ना उपवास। तो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटिव कि हमने क्या करना है। बट वट आई एम इन सिंक विद एंड आई हैव सीन इन लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स व्हिच रियली वर्क्स एंड व्हिच आई बिलीव हैज अ लॉट ऑफ साइंस इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप फास्टिंग स्टेज पे है ना, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी एक्टिवेट करती है ऑटोफेजी को। ऑटोफेजी इज द प्रोसेस कि आपका जो डैमेज कंपाउंड्स है वो निकल रहे हैं और सेल जनरेट हो रहा है। सो दैट मीन्स कि आपका सेलुलर रिपेयर अच्छा हो रहा है। सेकेंडली दैट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड शुगर लेवल्स। जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको एनहांस करती है। जब ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है ना, तो इट प्रिवेंट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन इज जो शुगर मॉलिक्यूल है वो जाके कोलाजन के साथ चिपक जाता है, उसको स्टिफ कर देता है और तोड़ देता है। एंड दैट इज द रीजन वी स्टार्ट सीइंग कि बहुत अर्ली एज में डल स्किन हो गया या सैगिंग स्किन हो गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको प्रिवेंट करता है। थर्ड, क्योंकि आप फास्टिंग स्टेज में रहते हैं तो आपके गट को रेस्ट और रीसेट होने का टाइम मिल जाता है। ओके, सो इट इज गुड फॉर योर डाइजेशन ऑल्सो। देन फर्दर इट्स लिटिल ट्रिकी कि क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये वाला विंडो है जिसमें मैंने खाना है, बाकी वाली विंडो में तो फिर आप हाइड्रेशन ही कर रहे हैं, अच्छे से पानी पी रहे हैं, विच इज एनीवेज गुड फॉर योर स्किन। लास्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग क्योंकि इंसुलिन हार्मोन को रेगुलेट करता है, सो ऑब्वियसली इट्स लाइक यू नो इन द चेन जो बाकी सारे हार्मोन्स भी हैं वो भी बेटर फंक्शनिंग करना शुरू कर देते हैं। सो फॉर स्किन इट इज गुड कि हम मेडिटेरियन डाइट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जो भी आपके कल्चरल ट्रेडिशनल लोकल बिलीव्स हैं एंड विद इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ गुड अप्रोच फॉर स्किन। हाउ नाइस। तो इसमें से मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है मैम कि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं तो हम बहुत लोगों को पता नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। तो अगर आप मुझे बस सिंप्लीफाई करके बता सके 2 लाइन में कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इसे कहते हैं। जब आप खाना खाना शुरू करते हैं, द फर्स्ट मील ऑफ द डे जो प्रॉपर मील है, सो व्हेन दैट बिगिंस टू द लास्ट मील, राइट, सो दैट इज द ईटिंग विंडो। ओके, और जो बाकी टाइम है उसमें आपने सिर्फ हाइड्रेट करना है खुद को। आप नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पॉपुलर जो विंडो है दैट इज दोपहर 12 बजे, मिड मॉर्निंग 12 बजे से लेके रात 8 बजे तक। जो कि बहुत रियलिस्टिक है इन टुडेज वर्ल्ड कि आपने 12 बजे खाना जो फर्स्ट मील लिया और 8 o'clock आपका लास्ट मील हो जाना चाहिए। उसके बाद या उससे पहले जस्ट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड विद ग्रीन टी एंड नींबू पानी एक्सेट्रा। ओके, this also implies to people जो बहुत early morning exercise करते हैं। No, that's the reason, you know, it is so difficult कि आप इसके लिए कोई binary answer नहीं दे सकते हैं। And in fact, it will not even imply to somebody जिसका blood sugar level otherwise hypoglycemia में वो चले जाते हैं या किसी को gastric हो रहा है। So this is where you need to actually have a professional help to figure out कि आपके लिए क्या सूट करता है। Interesting. तो I think आज रात का खाना मैं मेडिटेरियन खा रही हूँ लेकिन मुझे जाना पड़ेगा बाहर खाने। That brings me to my next question
कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, हमें ऐसा हमारे पेरेंट्स कहते हैं, हाँ और घर का खाना खाना चाहिए, तो क्या एक्चुअली डिफरेंस है बाहर के खाने में और घर के खाने में? या कल्चर शिफ्ट तो हुआ है जोशी, आई डू सी दैट लॉट ऑफ पीपल आर ईट आउट, एक कल्चर ही शुरू हो गया है। वी नीड टू फिगर दिस आउट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मैंने बटर चिकन बनाया, जो बटर चिकन मैंने घर पे बनाया है जिसको मैं खाती हूँ, और जो बटर चिकन मैंने मार्केट से खाया, देयर इज अ डिफरेंस। सबसे पहले कि घर पे मैं कौन सा ऑयल, घी, बटर यूज करती हूँ, दैट इज इन माई कंट्रोल। बाहर वो कंट्रोल नहीं है, सो वी डोंट रियली नो व्हाट इज देयर इन दैट। सेकेंडली, अदर देन दैट ऑल्सो, जो हम घर पे जब खाना बनाते हैं, दे आर द चॉइसेस्ट इंग्रेडिएंट्स, और हम फ्रेश सब्जी दाल जो भी होती है उसको लाते हैं, बनाते हैं, विद नॉट बी एडिंग प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स और कुछ और उसमें हम, मतलब जो भी है सामने है, हिडन कुछ नहीं होता है, जो कि हमें बाहर का पता नहीं है। थर्ड, क्या होता है कि 3 चीजें हैं, लो कॉस्ट, हेल्थ एंड टेस्ट। आप कभी भी नोटिस करना कि जब हम खाने की बात करते हैं ना, स्पेशली बाहर के खाने की, तो आपको ये तीनों चीजें इकट्ठी कभी भी नहीं मिलेंगी। अगर वो लो कॉस्ट है, टेस्ट है, तो वो शायद हेल्दी नहीं होगा। अगर वो हेल्दी है, टेस्टी है, तो फिर वो लो कॉस्ट नहीं होगा, एंड सो ऑन। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन कि आप में इसमें हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है। इनफैक्ट एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी शेफ हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि जो 5 स्टार होटल की दाल है उससे बेटर, उससे ज़्यादा टेस्टी ढाबे की दाल है। उनको इनफैक्ट इस बात के लिए बहुत बैकलैश भी मिला था। सो वो किस लिए है? क्योंकि ढाबे में स्लो कुकिंग हो रहा है और आपके सामने ही प्याज टमाटर जो भी काट के उसको तड़का लगाया जाता है, तो दिट इज लाइक एकदम से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स है। हाउएवर मे बी जो दूसरे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे वो फ्रीज करके रखते हैं और जैसे भी उनका मेथड ऑफ कुकिंग होता है। सो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो आपको वो सब कुछ नहीं मिल पाता बाहर के खाने से। नाउ फॉर दिस आई डोंट रियली वुड से कि उसमें रेस्टोरेंट या ढाबे की गलती है, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी बिजनेस कर रहे हैं। राइट। सो फॉर एनी बिजनेस आप कॉस्ट कटिंग करेंगे, मिनिमाइज करेंगे और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। सो फॉर दैट जो यूजुअली हेल्दी चीजें हैं जिसको प्रोक्योर करने का है वो एक्सपेंसिव होता है, सो इट इज नॉट अग्रीइंग विद देयर बिजनेस मॉडल। राइट। तो अगर वो ऐसे करेंगे तो शायद वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एक रेस्टोरेंट है, होटल है, वो आपको खाना सर्व करता है, ऑफर करता है, बिकॉज दे आर ऑफरिंग यू अ वाइब, दे आर ऑफरिंग यू अ ग्रेट टेस्ट। अगर आप वहां पे भी जाके आपको एक्चुअली घर जैसी दाल मिल जाएगी तो आप बोलोगे अरे फायदा ही क्या हुआ, हम इतने पैसे भी दे रहे हैं तो देखो ये तो बिल्कुल घर जैसा ही बना दिया इन्होंने। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो हेल्थ है, सेहत है, आपकी जिम्मेदारी है वो अपनी, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको ऑफर करेंगे। हाउएवर देयर आर टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स जो वो भी ऑफर करते हैं विद सम एक्स्ट्रा अमाउंट दैट दे चार्ज विच यू कैन ऑप्ट फॉर। लेकिन उसमें क्या रहता है, सिंस यू आर पेइंग एन अमाउंट, तो आप बिना भूख के भी खा जाओगे कि अरे यार इतना पे किया हुआ है तो प्रीटी वेल मैं इसको वेस्ट थोड़ी छोड़ सकता हूँ। फिर हमारे एथिक्स भी आ जाते हैं कि अरे अरे बीच में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। सो देन इवेंचुअली दैट गोज रॉन्ग। इसीलिए कहते हैं कि आप ज़्यादातर गेट इनटू द हैबिट कि आप खाना घर पे ज़्यादा खाएं। तो जब आप बात कर रहे थे कि घी, बटर ये सब हमारे कंट्रोल में है, तो आजकल बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं पाम ऑयल के अगेंस्ट एक मूवमेंट है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पाम ऑयल और व्हाई इज इट हार्मफुल फॉर अस? सो पाम ऑयल इज बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो जमा हुआ होता है, जस्ट टू रिकॉग्नाइज इट बेटर एंड अंडरस्टैंड इट बेटर, उसको वो पाम ऑयल है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज करता है, तो हार्ट डिजीजेस भी उससे ज़्यादा होते हैं। एंड many a times palm oil is processed which becomes a trans fat जो inflammatory है, which is not good again any which ways for lot of diseases and the skin। और ना palm oil में होती है vanishing calorie density। आपने कभी नोटिस किया होगा, चिप्स खाते हैं, इनफैक्ट उसकी एक टैगलाइन थी, नो वन कैन ईट जस्ट वन। दैट्स बिकॉज जब आप चिप्स खाते हैं, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने चिप्स खा गए। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाम ऑयल। नाउ व्हाई इज देयर सो मच वी टॉकिंग अबाउट दीज डेज, इतना ज़्यादा अवेयरनेस कैसे आ गया? तो हुआ ये कि पाम ऑयल का ना देयर इज अ हाई यील्ड, मतलब आप पर हेक्टेयर अगर आप देखो तो कितना पाम प्रोड्यूस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका बहुत ज़्यादा उनको पाम मिल रहा है, विच इज़ मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा चीप है। देन इट इज़ वर्सेटाइल, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कुकीज़ टू कॉस्मेटिक्स, इवन द स्किन केयर। सो इतना ज़्यादा वर्सेटैलिटी है, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, स्मोकिंग टेम्परेचर है वो हाई है, देन इसका न्यूट्रल टेस्ट है, तो इसलिए काफ़ी चीज़ों में इसको इस्तेमाल करें। सो व्हाट हैपन्स इज कि अगर आप 1 या 2 कभी खा रहे हो ना, तो वो आपकी बॉडी इतनी केपेबल है कि उसको डील कर लेगी। राइट। बट व्हेन यू कंज्यूमिंग इट एक्सेस में,
तो ऑब्वियसली उसमें ट्रांस फैट भी है, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड भी, और आपको हर जगह से मिल रहा है. इनफैक्ट दैट ब्रिंग्स मी ऑल्सो टू द फैक्ट जो हम बात कर रहे थे, बाहर खाना क्यों नहीं खाओ, बिकॉज वी डोंट नो विच ऑयल आर दे यूजिंग एंड दे हैव टू कट द कॉस्ट, सो दे माइट बी कटिंग द कॉर्नर्स हियर एंड देयर. सो व्हेन यू गो आउट फ्रॉम नाउ, मेक श्योर कि आप शेफ को बोल दो कि मेरा खाना मस्टर्ड ऑयल में या देसी घी में बनाए. ओह ओके, आई विश दैट वाज एन ऑप्शन. एंड ऐसा होता है, वैसे ऑप्शन होता है? या आई थिंक लेट्स ब्रिंग द रेवोल्यूशन. Yes, that would be nice. कि आप you can take extra money but make my food the way I want. Yes, How absolutely. nice. So मैंने एक बार Instagram पे एक स्टोरी पोस्ट की थी एंड उसमें मैंने एक फीडबैक लिया अपने फॉलोअर्स से कि क्या आपके कॉमन मिथ्स हैं डाइट को लेके, और मुझे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग नोशंस और मिथ्स मिले. तो मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ इन सब पे. सो लेट्स जस्ट हैव दैट स्मॉल सेगमेंट ऑन दिस. सबसे पहला है घी इज अनहेल्दी. Oh, so this is definitely a myth. Yeah. It is definitely a myth. लेकिन ये statement भी कहाँ से आई? We need to dig deep into this also. 1970s में ना अमेरिका में जब बहुत ज़्यादा हार्ट diseases, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, so they had this revolution कि fat is bad, carbs are good. तो आप फैट को हटा दो, carbs को ले आओ. बट आफ्टर सम डेकेड्स दे रियलाइज्ड कि हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है वो केसेस तो कम हुए ही नहीं है. सो दे सेड कि नहीं, फैट को वापस ले आओ, कार्ब्स को कम कर दो. बट फैट में भी दे बिकेम सिलेक्टिव कि फैट में भी सैचुरेटेड फैटी एसिड को नहीं लाना, आप वेजिटेबल ऑयल खाओ. उन्होंने जितने भी जो वेजिटेबल ऑयल्स उस पर हार्ट की फोटो भी लगानी शुरू कर दी कि यही आपके हार्ट के लिए ठीक है. हाउएवर टर्न्स आउट टू बी कि अब वो धीरे धीरे वापस से जो नोशन है, जो फैक्ट है, वो वापस आ रहा है दैट घी इज एक्चुअली द सुपर फूड. वो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है, लेकिन उसमें विटामिन A, D, E, K है, उसमें CLA है, दैट इज कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड व्हिच इज एक्चुअली गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म. देन घी एक अकेला ऐसा फैट है जो आपको फैट बर्न करने में हेल्प करता है. ओके, जस्ट इमेजिन. मतलब इसमें ब्यूटरिक एसिड, मतलब स्मॉल चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड है, उसको ब्यूटरिक एसिड या ब्यूटरेट कहते हैं, विच हेल्प्स इन ऑल दीज प्रोसेसेस. घी खाने से आपके जॉइंट हेल्थ अच्छा रहता है, घी खाने से आपका स्किन अच्छा रहता है. और जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्किन वगैरह की बात करते हैं, तो जब आप रोटी पर घी लगाकर खाते हो या अपनी दाल में घी डालकर खाते हो, तो रोटी खाने से या दाल खाने से जो आपका ग्लूकोज लेवल या इंसुलिन लेवल स्पाइक होना है, घी लगाने से वो इंसुलिन लेवल स्पाइक नहीं होगा, स्लो रिलीज होगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ घी. सो इट इज डेफिनेटली मिथ. ये इनफैक्ट ये वही वाले मिथ कार्ब और फैट वाले हैं जो कोलोनाइजेशन होता है और इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए दे गेट इनटू दीज मिथ्स. ओके. सेकेंड इज दैट वेजिटेरियन डाइट लैक्स प्रोटीन, और मैं इसमें स्पेशली हुक्ड हूँ बिकॉज मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मेरे घर में बाकी सब नॉनवेज खाते हैं और हमें हमेशा उन्हें लगता है कि बेचारी इसको प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है. तो मेरी मदर इन लॉ कुछ ना कुछ प्रोटीन ज़रूर डालती मेरी डाइट में, चाहे वो पनीर हो चाहे वो चने हो, और मेरी हर मील में प्रोटीन होता है. सो ऐसा होता है कि जनरल वेजिटेरियन डाइट जो होती है उसमें प्रोटीन कम होता है, और कैसे उसे बढ़ा सकते हैं? So, whether it's a fact or a myth, vegetarian diet lacks in protein. I would give my neutral stance here because again, vegetarian is a very broad spectrum. मतलब आपके घर में conscious effort है, आपकी mother in law effort करते हैं कि आपकी डाइट में तो प्रोटीन होना चाहिए, ये नहीं खाते. If I would take the normal household, Indian household, vegetarian जो है, वो क्या होता है कि सुबह परांठा खाया, दोपहर में अच्छा ये सब्जी बनी है, चलो रोटी खा लो इसके साथ में. रात में मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग, तो सब्जी पड़ी है तो चलो इसी के साथ चावल बना के खा लो या पोहा फटाफट से बना लो. तो एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं डाला जाता कि आपका प्रोटीन नहीं हो रहा. दैट इज वेयर दे लैक. नॉट दैट कि वो आप प्रोटीन ठीक से ले नहीं सकते वेजिटेरियन सोर्सेज से, एज यू मेंशन कि उनकी कोशिश होती है वो आप दाल खा लो. सो दूध, दही, पनीर, देन देयर आर दाल, काला चना, एंड द अदर लेंटिल्स एंड पल्सेस, लोबिया, देन देयर इज स्प्राउट्स है, सोयाबीन है, टोफू है, विच आर द गुड सोर्सेज, नट्स हैं. सो सोर्सेज डेफिनेटली हैं, बट वेजिटेरियन डाइट लैक्स इन प्रोटीन बिकॉज वी डोंट पुट एन एफर्ट. नॉनवेज हाउस होल्ड में नॉर्मली वो हो ही जाता है कि चलो एग खा लिया, चिकन खा लिया, तो एक्स्ट्रा एफर्ट किए बिना भी आपको प्रोटीन मिल गया. दूसरा है जो हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं बट किसी ने पूछा तो मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर फैटनिंग. ये वाले ना जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट होते नहीं हैं बिकॉज यस और नो, मिथ और फैक्ट कहना बहुत मुश्किल है. दिस डेफिनेटली इज अ मिथ. अगेन एज आई सेड कि वो कोलोनाइजेशन है. जिन्होंने कहा था कार्ब्स गलत है, फैट खा लो वगैरह वगैरह, कार्ब्स और फैटनिंग को हम ऐसे लेंगे कि देखो अगर मैंने वेट लॉस करना है, मेरी मेंटेनेंस डाइट 2000 कैलोरीज है, मैं 1500 कैलोरीज खाऊंगी तो मेरा वेट लॉस होगा. मैं 2500 कैलोरीज खाऊंगी तो मेरा वेट गेन होगा, इररिस्पेक्टिव कि मैं कार्ब से खा रही हूँ,
प्रोटीन से खा रही हूँ या फैट से खा रही हूँ, इट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज। तो कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी सरप्लस मैटर करता है। बट अगर आपके कार्बोहाइड्रेट्स लार्जली हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप मैदा खा रहे हैं, रात को आपने जब नान खाया, मैदा वाली चीज़ें खाई, सुबह आपका वेट बढ़ा हुआ दिखता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है, विच इज़ owing to the water retention जो हमने पहले डिस्कस किया था। So it is not the carbs are fattening, it is basically आपने refined carb खाया और रात को खाया तो water retention हुआ। But आप एक statement दे दो carbs are fattening is a myth. Eating late in the night causes weight gain. True or false? The same thing as we talked about carbs are fattening. So आपका जो कैलोरी आपका टोटल कितना है उस पे मैटर करता है कि आप वेट गेन करेंगे या वेट लॉस करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आप किस टाइम पे खा रहे हैं। ओके। बट जब आप अर्ली डिनर करते हैं, मतलब सोने से पहले आपका जो लास्ट मील है वो 3-3.5 घंटे पहले है, यू विल गेट अप फ्रेश इन द मॉर्निंग, यू विल बी पाउंसिंग विद एनर्जी। वर्सेस अगर आपने लेट डिनर किया है तो सुबह उठ के यू विल बी ग्रॉगी, यू विल स्टिल हैव द आफ्टर टेस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैड। सो इट्स एंड देन ऑन द स्केल इट माइट शो अ नॉच अप because again for the water retention, but that's again short term water retention and a weight gain. It's not that कि खाना किस टाइम पे खाया है, but I'd say खाना टाइम पे खाओ, वो हमेशा healthy है। Very very important because I love fruits. Eating fruits after meals causes digestive issues. True or false? True. And then again the reason being कि अगर आपने we are talking about eating fruits after meals. So here I'm assuming that meal is a substantial meal जिसमें आपने protein, fats, carbs अच्छे से खाया है. So fruits have got natural sugar. Right. जब आपने पहले से एक substantial meal खाया हुआ है तो वो meal fruits का gastric emptying delay कर देगा. Okay. So obviously fruit is lying in the gut for a longer period of time और वो natural sugar है तो वहाँ पे ferment होना शुरू कर देगा. So you might feel little bloated, little gastric because वो fiber है और जो sugar है वो ferment हो रहा है, तो it's not a great feel. तो आप उसको continuously करते हो तो eventually you'll say कि यार मुझे थोड़ा सा indigestion हो जाता है fruit after meal खाने से. So but just out of context, what is the ideal way to consume fruits? Pre-meal or as mid-meal. Okay. That's the best time. Okay. Yeah. And कितने fruits हम एक टाइम पे खा सकते हैं? Can we mix fruits and eat? और हमें एक ही fruit तरीका खाना चाहिए और दिन में कितने fruit खाने चाहिए? दिन में कितने fruits खाने चाहिए? जो RDA है, recommended dietary allowance, that's always to say 2 to 3 fruits a day. But person to person vary करता है उनकी requirement और बाकी जो हम parameters लेते हैं. And mixed करके नहीं खाना चाहिए, preferably one single fruit at a time and maybe like about 200 gram, एक जैसे standard apple है. Okay. जब हम ओवर कंज्यूम करते हैं तो जैसे वाटरमेलन है, फिर ये साइंस आ जाती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड पे. आपने थोड़ा खाया तो वो ठीक है, अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो उसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ गया आपके सिस्टम पे. सो बेस्ट इज टू ईट वन फ्रूट in the mid morning and not after the meals. Okay. I have to take a note of that. I over consume fruits. I think I consume over 6 or 7 fruits a day. Perfect for you right now. Okay, good to hear that. Okay, one more बहुत ज़्यादा common myth है और I hope myth है, but मुझे नहीं पता, आप मुझे बेहतर बता पाएंगे. जब मैं बचपन में खाना खाती थी और कभी प्यास लगती, हम बीच में पानी पी लेते थे. मेरी दादी हमेशा कहती थी कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना है. तो ये कितना सही है? और अगर मुझे प्यास लगे तो मुझे क्या पीना है? खाने के बीच में पानी थोड़ा थोड़ा सिप करके अगर आप पी रहे हैं तो कोई जनरली वुड से कि आप खाने के साथ पानी पी रहे हो तो आपको डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता, आपका सिस्टम वेल वर्स्ड है, उसने जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने हैं. सो व्हेन यू आर ईटिंग फूड जस्ट सिपिंग सम वाटर इज एब्सोल्युटली ओके, वो कोई हैम्पर नहीं करेगा. Thank God. बट व्हेन यू आर ड्रिंकिंग लाइक गल्प यू रियली चगिंग इट डाउन एंड यू eating food और साथ में एक ग्लास भर के पानी पी लिया, obviously you'll feel bloated and distended. That's not really a good practice. तो दादी माँ ठीक थी, okay, because बच्चा है तो वो पानी एकदम से चगल करके पी ही रहा है, so that is not a good practice. खाने के साथ क्या पीना चाहिए? The best is to have like maybe थोड़ा छाछ, thin जिसको छाछ कहते हैं, या फिर herbal tea या फिर soups. Okay. Spicy food causes ulcers. True or false? False. False. Okay. Yeah. So we can consume spices. No. This is the reason true and false में नहीं होता टिक मार्क करना. Yes. So आप थोड़ा elaborate कर सकते हैं कि क्या spices अच्छी हैं, क्या नहीं है, because India was called the land of spices. Yeah. और हम सब अपने खाने में various spices डालते हैं. इनफैक्ट जब हम बाहर जाते हैं किसी foreign land में और खाना खाते हैं तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता. So कौन सी spices और you can say healthy spices optimum amount में और कौन सी जो हमें शायद avoid करनी चाहिए? जो ट्रू फॉल्स की बात है कि स्टमक अल्सर होता किस वजह से है? सो स्टमक अल्सर स्पाइसेस खाने की वजह से नहीं होता. इट्स एज गुड एज दैट कि चीनी खाने से डायबिटीज थोड़ी हुई है, बट अगर डायबिटीज है
then obviously you need to vary कि आपने Right. चीनी क्या करना है उसका. Stomach ulcer होता है when the stomach acid, which is very strong, जो stomach में होता है hydrochloric acid, when your stomach acid is eating up through the protective lining of the stomach. That itself is attacking the protective Right. lining for some XYZ medical condition. अब जब आप स्पाइसी फूड खाते हो तो वो और ज़्यादा स्टमक एसिड को रिलीज करेगा, उसको एग्जैस्पेट Okay. करेगा. सो दैट इज़ वेयर यू विल फील डिस्कम्फर्ट. तो इसलिए कहते हैं अगर अल्सर्स है तो आप स्पाइसी फूड अवॉइड करो. एज अ सेड कि डायबिटीज़ है तो चीनी अवॉइड करो. राइट. एंड देयर वाज अनदर क्वेश्चन, हाँ, जो हम कौन से स्पाइसेस खाएं कौन से नहीं. स्पाइसेस सारे अच्छे हैं, दे डेफिनेटली हैव थेरेप्यूटिक वैल्यू टू इट. बट जो नहीं खाना, जब हमारा थ्रेशोल्ड इतना नहीं है, दैट इज एक स्पाइस, एक मिर्ची होती है भूत जोलकिया, विच इज वेरी हॉट. ओके. तो उसको खाने से एकदम से आपको लगता है कि दैट माय सिस्टम हैज नॉट रियली टेकन इट वेल. Okay. दैट टू बी अवॉइडेड. ये सारे जेनजीज के लिए है और उनके बाद की जो जनरेशन है विद फैंसी नेम्स. कोक एंड कोक जीरो, क्या इसमें से हेल्दी है क्या नहीं है, और क्या इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है? सी, इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस एंड वेट कॉन्शियस, देन आई वुड रिकमेंड कि वो दोनों अच्छे नहीं हैं. राइट. बट जेनजी है तो इस पे रुकेगा नहीं. दे नीड टू फिगर आउट व्हाई एंड हाउ. एंड सिंस दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, लेट्स से कि गलत और कम गलत है ना, उसमें से चूज कर लेते हैं. राइट. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, गलत दोनों हैं. बट कंपैरिजन अगर करें, इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस देन कोक इज बेटर. कोक में भी शुगर है, अच्छी खासी शुगर है, बट कोक is better because Coke has calories and sugar, right, but it doesn't have aspartame, which is worse. Okay. When it comes to Coke Zero, so अगर आप weight conscious हैं, so then it has 0 calories. आप पी रहे हैं तो आपका weight नहीं बढ़ेगा next day, वो कुछ नहीं होगा. However, it is again, as I said, it's worse because aspartame है. So I would say I recommend none. But since you asked this question, so this is how it explains. Because when I was expecting my baby, one of my friends told me, "तो Coke Zero ये इसमें कुछ नहीं है." Okay. And then thankfully, with the doctor that I am, I have this habit of पीछे मुड़ के देख लो एक बार, and it was written in big bold letters, yes, not to be consumed by pregnant women. And lactating yes, women. lactating women. Yes, and I think it is because of the aspartame in it. Exactly. Yeah. Okay. And last myth busting में, the concept of cheat meals. How helpful are cheat meals? कि आज हमने जैसे मैंने 7 दिन एक्सरसाइज, 6 दिन एक्सरसाइज की, एक दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी और जो मन है वो खाऊंगी. Yeah. Does it work? Jusha, don't we think that the word cheat itself has some negative energy to it? Energy yes. to it. Why call it cheat? Yeah. मतलब cheat बोलते ही ना आपको लगता है कि आप actually पता नहीं क्या कर रहे हो और आप overdo कर जाते हो. That's a very negative energy. So let's shift the narrative. इसका narrative change करते हैं. Let's not call it a cheat meal. Let's call it a refeed meal. Right. Okay, that'll have functionality to it. Refeed meal क्या होगा कि आप इसको plan करके, it is plan, controlled enjoyment of the unhealthy food. Right. For example, गोलगप्पे हम सबको पता है पानी पूरी healthy नहीं है. Right. मैं डाइट कर रही हूँ, whatever Monday to Saturday मैंने डाइट किया, Sunday को मैंने गोलगप्पे खाने हैं. So that is controlled, planned enjoyment of the unhealthy meal. When we call it a cheat meal, it becomes, as you just said, कि मैंने Monday to Saturday किया, अब मैं Sunday को तो I have a clienthood से मैं तो खुला सांड हो जाता हूँ. So, which means it is uncontrolled, unplanned and binge eat. Right. Actually जो refeed meal है ना, वो आपको better serve करेगा, because जब आप डाइट कर रहे होते हैं, जब आप इसमें refeed करते हैं, it works for your metabolism. जो आपका leptin hormone है, that gets better in burning fat. जो आपका psychological एक sustainability है, नहीं तो कुछ दिन, हफ्ते, महीने करने के बाद वो बहुत बुरी तरह से बैकफायर करता है, तो आप फिर बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हो. तो साइकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी इट इज़ गुड कि आप रीफीड मील ज़रूर रखो. सो आइड से कि चीट मील इज बिंज एंड इनफैक्ट टू एन एक्सटेंट अब्यूज. लेट्स नॉट डू दैट. लेट्स कॉल इट अ refeed meal and respect it and enjoy it. Right. That's very fresh perspective on what we've been listening to, and I think I'm going to take that cue from you. तो मैम इसके बाद थोड़ा सा आप डीप डिग करते हैं स्किन और गट हेल्थ पे. एंड स्किन के लिए क्या अच्छी डाइट है, क्या अच्छी नहीं है. सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स मेरे पास क्लिनिक में आते हैं वो है पिंपल्स के लिए, एक्ने के लिए. आई थिंक इट्स द ब्रेड एंड बटर ऑफ एनी डर्मेटोलॉजिस्ट. और हर पेशेंट इनवेरिएबली मुझसे पूछता है कि इसके लिए अच्छी डाइट क्या है. तो कुछ चीज़ें हम बता देते हैं, सिंपल चीज़ें, बट आई ऑफन सेंड देम टू अ डाइटिशियन कि आप उनसे एक बार मिल लीजिए, वो रेक्टिफाई करेंगे कि क्या आप खा रहे हैं ठीक से क्या नहीं. एक्ने के लिए ऐसी कौन सी डाइट है जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए? या एक्चुअली यहाँ पे ना
अगर हम बात करें एक्ने के लिए कौन सी डाइट है जो डूज एंड डोंट्स, सो डूज एंड डोंट्स बता पाना ज़्यादा आसान है बजाय एक डाइट चार्ट देने के, Right. बिकॉज एक्ने तो ठीक कर दिया बट ओ माय गॉड मैंने 10 किलो वेट बढ़ा लिया, एक्ने तो ठीक हो गया लेकिन ये डैमेज हो गया. सो डाइट चार्ट वी कैन प्रीटी वेल टॉक अबाउट, लेकिन वो दैट हैज टू बी टू पर्सन्स डिस्क्रिशन, दैट इज अ डिस्क्लेमर. सो व्हेन समबडी हैज एक्ने, फर्स्ट ऑफ ऑल जो CTA है, कॉल टू एक्शन है, वो है कि एक्ने है किस वजह से, उसका रूट कॉज क्या है. वो हार्मोनल है या कोई स्ट्रे पिंपल हुआ है, या अभी जिम जाना शुरू किया है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एकदम से बढ़े हैं वेट लिफ्टिंग की वजह से, या आई डू कम अक्रॉस सम क्लाइंट्स जिनका लिवर हेल्थ हैज गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. मतलब डिरेंज्ड एंजाइम्स हैं, SGOT-PT बढ़े हुए हैं, माइल्ड कोई इन्फेक्शन है लिवर में. So when the liver health is compromised, we need to understand liver is a site of detoxification again. So इसका मतलब है कि जो toxin buildup है वो toxins have not been taken away from the blood. So that is getting circulated in the body and that's the reason acne हो रहा है. Then क्योंकि वो वाला area compromised है तो जो nutrients का absorption है वो नहीं हो पा रहा है जो न्यूट्रिएंट्स ने हेल्प करना था, जो एंटी एक्ने न्यूट्रिएंट्स थे. सो दैट इज द रीजन कि वो एक्ने हो रहा है. वी नीड टू रियली फिगर आउट क्या है. Then there could be otherwise the nutritional deficiencies also. So I would like to add few things in the diet like fermented food. There has to be pre-probiotics. There has to be vitamin C and zinc, omega-3 fatty acid, and low glycemic index food and good hydration. Now coming to the diet chart. This is like a sample diet chart. As I said, person to person vary karta hai. In the morning, start your day with liver flushing detox, which I call liver flushing detox drink, which has lemon, turmeric, pepper, and in the water with little pinch of salt. Okay. So उसमें क्या है कि जो हमने नींबू पानी के पहले benefits जो बताए थे और इसमें फिर turmeric भी add हो रहा है तो वो anti-inflammatory है. That is going to help. Plus chew 2 to 3 नीम के पत्ते. So मतलब this has to be really checked by the person कि आपको सूट करता है कि नहीं. But नीम is said to be, it is like a थोड़ा detox करने में, cleanse करने में help करता है. Then for the breakfast, can have oatmeal with flax seeds and some nuts. Can have sprouts चाट, उसमें खूब सारा vegetables डाल के. Can have बेसन का चीला, आंवला, मिंट, धनिया की चटनी के साथ. और can have 2 whole eggs depending upon कि आपको white या yellow सूट करता है कि नहीं. 2 whole eggs with a sourdough toast. Mid morning में you can have नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, kombucha, कीफिर, fermented मिल जाएगा. लंच के लिए टेक सैलेड, सब्जी, दाल विद खपली रोटी या मिलेट्स की रोटी, और कैन टेक अ वेजिटेबल किनोआ एंड मेक इट लाइक अ बुद्धा बोल जिसको कहते हैं, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, or can take grilled chicken with some brown rice. Right. Then in the evening, take some green tea, white tea, hibiscus tea, nettle tea, which is good for skin, along with maybe some soaked nuts ले लीजिए या कुछ pumpkin seeds वगैरह, which will give you zinc. And then for dinner, you can have mushroom soup, again zinc वगैरह है उसमें, and with that take grilled salmon or tofu or chicken, along with plus minus your choice to take some carbs in the form of roti. And definitely some sorted vegetables. Then at the bedtime, chew a garlic. Garlic को भी आप पहले चॉप करके रख दो ताकि 5-10 मिनट के लिए उसको छोड़ दो ताकि जो उसका एलिसिन कंपाउंड है वो ooze out हो, and then you swallow it with water. So this diet chart is good for acne. Okay. और ऐसे कुछ dietary items हैं जो that we need to avoid. The don'ts. Yes, the don'ts in acne. So right. So don'ts के लिए सबसे पहले is the sugar, which we all know कि जब शुगर खाते हैं तो वो बैड बैक्टीरिया को एनहांस करता है, उसको फीड करता है, सो दैट कॉजेज डिसबायोसिस एंड उसकी वजह से एक्ने आने का रहता है. सेकेंड इज द मिल्क, स्पेशली काउज मिल्क, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल विच वी नो कि वो इट इमिटेट्स द ह्यूमन हार्मोन, तो उसकी वजह से भी आता है. एंड थर्ड इज अगेन द प्रोसेस्ड फूड जो कि अवॉइड करना. इसी तरह एक्ने इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ PCOS. और PCOS में मैं as a dermatologist or even gynecologist, they recommend कि lifestyle changes सबसे ज़रूरी हैं. They have to reduce weight if they want to get back in track. तो अगर कोई client आता है आपके पास जिसको PCOS है, तो उनके लिए आप क्या do's and don'ts advise करते हैं? PCOS में ना सबसे पहले जैसे हम वेट की बात करते हैं, सो आपने वेट लॉस किया वो एक स्टेप 1 है. अदरवाइज लीन PCOS भी होता है. वी हैव सीन लीन गर्ल्स आल्सो गेटिंग PCOS these days. बट अगर आपका वेट ज्यादा है तो दैट स्टेप 1 वुड बी डेफिनेटली टू लूज वेट. सो अ गर्ल हुज गॉट PCOS, व्हेन वी से कि आप अपना लाइफस्टाइल इम्प्रोवाइज करो, देयर आर 4 cornerstones of the lifestyle. One is the diet, second is your workout,
थर्ड इज हाइड्रेशन एंड फोर्थ इज योर स्लीप. बिकॉज कई बार होता है कि हम डाइट वर्कआउट पे फोकस करें और पता ही नहीं है कि विल टॉक अबाउट इन डिटेल्स कि नींद पूरी नहीं होती. मेरे क्लाइंट्स तो बोलेंगे कि रात को ना नींद ही नहीं आती है, 2-3 बजे तक मैं जागी होती हूँ. एंड व्हेन आई आस्क देम, वो क्योंकि मैं फोन पे स्क्रॉल कर रही होती हूँ. सो इन अ वे आई वुड वांट people to watch our reels but not at 2 a.m. कि आप रात को नींद में आप scroll कर रहे हो. So now coming to the first factor, diet. Here I'd like to add कि let's investigate कि आपका PCOS है किस टाइप का. If it is a classic PCOS, which is insulin resistance and hyperandrogenism, तो उसमें we need to make sure कि आपका diet जो है वो processed foods नहीं हो. होल फूड्स होने चाहिए क्योंकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है. होल फूड्स खाओ, ओट्स खाओ, किनोआ खाओ, साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ. एंड हर्ब्स इसमें ऐड होगा, जैसे कि सिनेमन है, मेथरे हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करते हैं. And the workout which has to be added here would be some moderate exercise with weight lifting also. मतलब आप cardio भी करो, साथ में weight lifting भी करो. But दूसरा PCOS है, that is called as inflammatory PCOS. That is कि वो inflammation की वजह से body में inflammation है, इसलिए PCOS के symptoms exacerbate हो रहे हैं. So here you need to make sure कि आपने inflammation को reduce करना है. तो diet में आपने add करना है, berries है, fatty fish है, और बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं. अवॉइड करना है जो ट्रांस फैट है, और इन्फ्लेमेशन नहीं ऐड करनी. तो ट्रांस फैट्स, वही प्रोसेस्ड फूड आपने फिर से अवॉइड करना है. द हर्ब्स विच कैन बी एडेड हियर आर टर्मरिक एंड तुलसी, जो एंटी इन्फ्लेमेशन को एनहांस करते हैं. थर्ड इज द एड्रीनल PCOS, विच इज एक्चुअली मार्क्ड बाय जब आपके DHEAS लेवल एलिवेटेड है. सो हियर वी नीड टू मेक श्योर कि आपकी डाइट बैलेंस डाइट है, बट यहाँ पे जो वर्कआउट है, that has to be not something which is again causing a stress on adrenal gland. So it has to be just a simple walk, some yoga and some breathing exercises. That is how it should be. Like diet and workout आपका कैसे होना चाहिए. Hydration is good for anyways, for everyone hydration has to be there, ताकि nutrient absorption वगैरह सब कुछ अच्छा हो सके. जो लोग ये पॉडकास्ट शुरू से देख रहे हैं, so we have talked enough about hydration. And the last was sleep. So I tell my girls, प्लीज़ मेक श्योर कि नींद को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो. अगर आपको लग रहा है कि मैं नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत कुछ अचीव करने वाली हूँ, सो आप ये समझो कि इट इज़ नॉट लाइक कि स्प्रिंट नहीं है, इट इज़ मैराथन. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका हर दिन का एडिक्वेट स्लीप ज़रूर होना चाहिए. प्रैक्टिस स्लीप हाइजीन. एंड एक्चुअली जोशिया, सो मेनी गर्ल्स दीज डेज आर गेटिंग PCOS, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं और नींद पूरी नहीं कर रहे हैं. सो आप प्रैक्टिस स्लीप हाइजीन फॉर श्योर. प्लीज़ मेक श्योर, मुझे पता है ये प्रीच करना बहुत मुश्किल है, मैंने भी ये आदत जेन्युइनली बहुत मुश्किल से छोड़ी थी, कि फ़ोन, क्लाइंट्स भी बताते हैं कि जब तक आंखें थक नहीं जाती ना, जब तक आंखें बंद नहीं हो रही है और उंगली भी बस उंगली यहीं पे है कि मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ, तो मैं तब तक फ़ोन पे रहती हूँ. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर कि आप सोने के टाइम आप चाहते हो कि जो ब्रेन को सिनेप्सिस है, इधर उधर उधर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लगता है कि मैं अभी सब कुछ अचीव कर लूँगी, इसको सेव कर लो, इसको ये कर लो, ये कल करूँगी वगैरह. देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन दैट यू गिविंग, सो मच सिनेप्सिस दैट यू गिविंग. ब्रेन इज लाइक अ स्पॉन्ज. तो वो स्पॉन्ज को स्क्वीज करेंगे तभी तो ब्रेन शावर होगा और आप नेक्स्ट डे के लिए फ्रेश उठेंगे. आपने उसको रात को इतना स्टिमुलस दे दिया कि आप सुबह उठते हैं तो आप ग्रॉगी उठते हैं, यू डोंट गेट अप फ्रेश, यू आर नॉट बाउंसिंग विद एनर्जी. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने फ़ोन को 1 घंटा पहले, 40 मिनट पहले प्लीज़ अपने से दूर रखना है. ओल्ड हैबिट है ये, बट गेट इनटू रीडिंग अ बुक. 1 पेज 2 पेज बहुत मोनोटोनस है, ब्लैक एंड वाइट अक्षर देखने की आदत ही छूट गई, इतना कलरफुल वर्ल्ड देख देख के. बट मेक श्योर कि आप बुक पढ़ेंगे. जब हम किसी छोटे बच्चे को सुलाते हैं तो हम ऐसे ऐसे थपकी दे के सुलाते हैं. हाउ थपकी वर्क्स, बिकॉज इट इज़ मोनोटोनस. सिमिलरली जब वो ब्लैक एंड वाइट आप वर्ड्स पढ़ते हो, लेट अलोन कि वो सेल्फ हेल्प बुक है या कोई नॉवल है, बट इट विल मेक यू फॉल asleep बेटर. राइट. एंड यू विल गेट अप विद अ फ्रेश माइंड इन द मॉर्निंग. सेकेंड, जब आप फ़ोन को दूर नहीं रखते हो, द ब्लू स्क्रीन इज इंटरफेयरिंग विद योर मेलाटोनिन हार्मोन. सो अगेन आपका हार्मोन लेवल तो डिस्टर्ब हो रहा है. थर्ड, क्योंकि आप बहुत लेट सो रहे हो और मुझे नहीं पता सुबह कितने बजे उठ रहे हो, बट आप सर्केडियन रिदम को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, दैट इज़ वेयर द एंटायर हार्मोन साइकिल इज गॉट डिस्टर्ब्ड. राइट. तो
ऑकम्स रेजर कहते हैं कि सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को. सो सिंप्लीफाई करने में डाइट में प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है, बैलेंस्ड फूड खाना है, वर्कआउट ज़रूर करना है, एंड थर्ड प्लीज़ मेक श्योर कि आपने स्लीप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. PCOS के लिए केसर किशमिश का पानी भी बहुत हेल्पफुल है. मतलब 2-3 धागे जो स्ट्रैंड्स है केसर के और 4-5 किशमिश, डार्क किशमिश होगी तो बेटर है, उसको 1 ग्लास पानी में ओवरनाइट सोक करके सुबह कंज्यूम द होल थिंग, केसर भी और किशमिश भी. ओके, वही हम डिस्कस कर रहे थे कि होलिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है. सिर्फ देयर इज नो वन फैक्टर Exactly, दैट कैन क्योर एनी स्किन कंडीशन और हेल्थ कंडीशन. तो जहाँ मैम बात कर रहे थे डाइट की और एक्ने की और कितना ज़रूरी है प्रोटीन्स बिकॉज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्किन. बहुत जो पेशेंट्स मेरे पास एक्ने के लिए आते हैं, हम उन्हें कहते हैं वे प्रोटीन नहीं लेना है बिकॉज स्टडीज़ में बताया गया है कि वे से एक्ने बढ़ता है. बट देन दे से हम तो जिम जाते हैं, हमारा ट्रेनर कहता है वे खाना ज़रूरी है. तो ऐसे क्या प्रोटीन ऑल्टरनेटिव्स हैं जो एक्ने के पेशेंट्स ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वे? Yeah, but first we need to also figure out कि वे से ही एक्ने हो रहा है. बिकॉज अगर एक्ने है तो ऑब्वियसली आपका वो जेनेटिक है, लाइफस्टाइल है. वी नीड टू रियली फिगर दैट आउट. जिम जाना शुरू किया है अभी तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे. फिर ऐसा तो नहीं है कि जिम जाना शुरू किया है, वे प्रोटीन शुरू किया, बट साथ में उनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड भी चल रहा है. राइट, वहाँ तो बैठ के मोमोज खा रहे हैं, उसका कोई कल्प्रिट नहीं है, बट वे से मेरा एक्ने हो रहा है. पानी नहीं पी रहा लेकिन वे से एक्ने हो रहा है. सो नीड टू रियली फिगर आउट दीज थिंग्स, देन वी नीड टू decipher or come to the conclusion कि वे से एक्ने हो रहा है. There is the science does say कि थोड़ा सा इफेक्ट आता है वे से because it increases the sebum production due to its impact on the इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन IGF है, उसकी वजह से है. या मे बी वही डेयरी है तो हार्मोन्स का इफेक्ट है. बट एनीवेज प्रोटीन खाना ज़रूरी है. आप जिम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो जो डाइटरी सोर्सेज हमने पहले डिस्कस किए थे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वो खाएं. अदरवाइज अगर वे नहीं सूट करता तो कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकते हैं. राइट. और सप्लीमेंट्स में आपको सजेस्ट करते हैं कि इस वे की जगह फॉर एग्जांपल द पी प्रोटीन, कोलेजन, क्या ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं वे का? प्लांट बेस्ड प्रोटीन एज पी प्रोटीन, यस, वी नीड टू फिगर आउट कि कितने ग्राम में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है. राइट. बट ये सप्लीमेंट है, राइट, सब्स्टिट्यूट नहीं करना. डाइटरी सब्स्टिट्यूशन नहीं है कि मैंने ये हटा दिया, दाल नहीं खा रहा, मैं पी प्रोटीन खा रहा हूँ. अपनी डाइट हम पूरी होलसम रखेंगे, देन ऐड द सप्लीमेंट बिकॉज इनका अमीनो एसिड प्रोफाइल आपको मिल रहा है. सो जंपिंग फ्रॉम स्किन टू हेयर, जब हेयर लॉस के पेशेंट्स आते हैं, नंबर 1 रूल इज टू इम्प्रूव देयर डाइट बिकॉज बाल एक ग्रोइंग स्ट्रक्चर है और उसे कंटिन्यूस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. सो एज अ डाइटिशियन आपका क्या रिकमेंडेशन होता है उनके लिए जो हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं? सबसे पहले मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजती हूँ. ओके, और हम कहते हैं डाइट चार्ट बनवा के आओ. ओके, alright. So when somebody has hair loss, just like we were talking about acne, we need to really figure out कि उसका root cause क्या है. Right. So root cause में मतलब एक्चुअली हो सकता है वो जेनेटिक है, हो सकता है कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे अगेन हाइपोथायरॉयडिज्म है या एलोपेशिया है, या वो किसी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से रिकवर किया है. जैसे कोरोना के बाद बहुत लोगों ने बोला कि 3-4 महीने बाद बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे थे. वो हेयर लॉस नहीं है, बेसिकली हेयर शेडिंग है, टेलुजियन एफ्लुवियम, राइट. सो वी नीड टू रियली फिगर दैट आउट कि कॉज क्या है. देन कमिंग टू द डाइट, द न्यूट्रिशन पार्ट, कि डेफिशिएंसीज तो नहीं है किसी भी न्यूट्रिएंट की. प्राइमरीली वी टॉक अबाउट प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बायोटिन जिसको विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन C. देन मोस्टली आयरन या सीरम फेरेटिन स्टोर्स कम हैं डाइट में. सो आई डू टेल देम कि आयरन, अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक है बट फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, सो हीमोग्लोबिन है जो आप देख रहे हो, बट आयरन या सीरम फेरेटिन का मतलब है कि बैंक में कितना मेरे पास आयरन है. सो बॉडी इज नॉट, जब बॉडी के पास कम आयरन होता है तो वो उसको हेयर पे नहीं भेजती है, इट विल यूज इट फॉर द अदर वाइटल फंक्शंस. सो मेक श्योर कि ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स ठीक है कि नहीं. हाउएवर, नाउ अगेन कमिंग टू द हैक्स एंड द डाइट चार्ट, आई वुड टेल देम कि आप जैसे अर्ली मॉर्निंग कॉपर वेसल वाटर जरूर पीना. ओके, कॉपर चार्ज्ड वाटर, मतलब अगेन हमने सुना हुआ है कॉपर वेसल वाटर पियो, बट उसके बेनिफिट्स क्या हैं, especially for the person who's got hair fall. So copper vessel water आप पिएंगे तो this acts as a catalyst to take out the iron compound from RBC. Okay. And
give it to तो उससे गिव इट टू यू, सो इसके आप पे आपके बाल बेटर होंगे. एंड देन च्यू 6 to 7 करी पत्ता, दैट एनहांसेस द केराटिन. प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, तो उसमें हेल्प करता है. देन फॉर द ब्रेकफास्ट अगेन टेक सम स्पिनच मशरूम डाल के 2-3 अंडों का ऑमलेट बना रहे हैं आप, साथ में सार्डो टोस्ट ले लीजिए, काला चना चाट ले लीजिए. ओट मील अगेन इज अ गुड चॉइस, उसमें नट सीड्स फ्रूट्स वगैरह डाल के जो आप लेते हैं. स्पिनच एवोकाडो का स्मूदी बहुत अच्छा है, प्लांट मिल्क के साथ ले सकते हैं. Mid morning में ABC juice would be good, and ABC juice can be apple, beetroot, celery, or it can be amla, beetroot and coriander. So जो भी available है. So take that. नहीं तो आंवला पानी, कुछ और नहीं तो आंवला का पानी ज़रूर पी लीजिए. लंच के लिए टेक सैलड सब्जी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, एंड रोटी में रोटी की बजाय सत्तू का पराठा ले लो ताकि थोड़ा प्रोटीन एनहांस हो जाए. राइट. अदरवाइज सिंपल सब्जी रोटी, सब्जी दाल एंड खपली रोटी हम बात कर रहे थे. एंड अगेन द ग्रिल्ड चिकन विद सम ब्राउन राइस और सम रोटी इज अ गुड ऑप्शन. शाम को इट इज़ अ गुड आइडिया, स्नैकिंग का दिल करता है तो उस टाइम पे स्वीट पोटैटो इज़ अ गुड स्नैक. विटामिन ए है विच इज़ गुड. अदरवाइज कैरेट या सेलरी स्टिक्स ले सकते हैं हमस के साथ, दैट ऑल्सो मेक्स फॉर अ गुड स्नैक. राइस केक्स आते हैं, दैट न्यूट्रल इन टेस्ट. जैसे हम मूढ़ी खाते हैं पफ्ड राइस, वैसे राइस उसी तरह से राइस केक आते हैं, उसके ऊपर आमंड बटर लगा के, ताकि आपको बायोटिन भी मिल जाए. राइट. देन फॉर द डिनर अगेन इट इज द बेस्ट इज टू टेक fish or chicken or paneer or tofu with some sorted vegetables and maybe handful of a katori full of rice. Bedtime पे it'll be wise to take some nut milk और उसमें turmeric और pepper डाल के. Okay. So nut milk से again आपको बायोटिन मिल जाएगा, विटामिन ई मिल जाएगा. टर्मरिक और पेपर डालने से वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है. टर्मरिक इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, मगर आप जब लोग कहते हैं हल्दी दूध पियो, वो ऐड करना भूल जाते हैं, बीच में काली मिर्च जरूर डालो. अच्छा. ताकि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ हल्दी तभी होगा जब उसमें पेपर होगा. ओके. सो यू कैन टेक दैट. नहीं तो दूध ले लो और उसमें आप थोड़ा सा सिनेमन एंड हनी डाल दो, जिससे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है. ओके. सो दीज आर द वंस. एंड द डोंट्स हियर वुड बी नॉर्मली जैसे गीले बालों में कंघी करना, बहुत अच्छे से उसको टाल से विग्रसली आप मसाज करते हैं, that is contraindicative. Then as a dermatologist I'm sure आप कहते हैं कि जब हेयर फॉल हो रहा है तो ऑयलिंग नहीं करो. So these are the guidelines. So when you're talking about nut milk, वो होता क्या है? nut milk क्या होता है? Nut milk is almond milk हो गया, cashew milk हो गया. Okay. vegan milk. Yeah, vegan milk. Okay, okay. Yeah. बहुत सारे patients को हम कहते हैं to consume nuts for their hair, for the optimal mineral and vitamin intake. लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो हम बहुत बार सुनते हैं कि सोक करके खाना चाहिए, गर्म होते हैं, इस मौसम में गर्मी में उसे सोक करो, तो इसका कितना सच है और हाउ डिफरेंट इज सोक्ड फ्रॉम नॉट सोक्ड? दादी नानी हैड बीन गुड, उन्होंने बोला कि सोक करके खाओ तासीर गर्म होती है. दैट इज देयर विजडम. साइंस ये है कि जब जो नट्स होते हैं, आमंड फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी स्किन में फाइटेट है, दैट इज एंटी न्यूट्रिएंट. तो जब हम ये बिना सोक के खाते हैं तो वो एंटी न्यूट्रिएंट का काम करता है. जो न्यूट्रिएंट हमें मिलने चाहिए वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं. दैट इज अ रीजन उसको सोक करके खाना चाहिए. जब हम कहते हैं ना इसकी तासीर, तो हम तो सर्दियों में भी तो सोक करके खा रहे हैं ना. राइट. तो सर्दियों में तो हमें गर्म चीजें चाहिए, फिर हम सोक क्यों कर रहे हैं? इट इज जस्ट बिकॉज फाइटेट्स रिमूव कर दो और उसका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए. राइट. लेकिन अगर किसी की लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो नहीं सो कर पा रहे हैं, तो क्या फिर हमें नहीं खाना चाहिए? नहीं, दैट इज नॉट रियली द Okay. But you still must have, but it is better to soak and have. Yes. Okay. एक और चीज़ है, मैं देखती हूँ पेशेंट्स को कि वो खुद ही बायोटिन सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं अपनी, उनको लगता है हेयर लॉस है तो बायोटिन से सब हो जाएगा. आप कितना ज़्यादा रेकमेंड करते हैं सप्लीमेंट्स फॉर हेयर लॉस? Supplements for hair loss and even in general, I do recommend, and I believe that supplements should be taken if only your diet is naturally not adequate enough. जो आपका न्यूट्रिशन जो चाहिए, आपको विटामिन मिनरल्स चाहिए, आपकी डाइट अगर उसको पूरा नहीं कर पा रही, इट इज़ डेफिनेटली वाइज टू टेक द सप्लीमेंट्स, बिकॉज आपने नहीं लिया, आपकी डेफिशिएंसीज तो हो रही हैं. नाउ दीज डेफिशिएंसीज विल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हेयर लॉस एंड डल स्किन एंड इवन द जॉइंट्स पेन. सो आई डू रिकमेंड सप्लीमेंट्स, हाउएवर not as a substitute of the whole food. Right. मतलब खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से और vitamins की गोलियां पॉप कर रहे हैं. I come across a lot of my clients, as I was mentioning, कि junk food है, processed food है, बहुत कुछ ऐसा खा रहे हैं, but वहाँ से vitamins खा के सोच रहे हैं हम बहुत healthy कर रहे हैं. What you're doing is
होल फूड्स का डाइजेशन बेटर होता है, एब्जॉर्प्शन बेटर होता है दैन द सिंगल न्यूट्रिएंट। ओके। बट आप सिंगल न्यूट्रिएंट को पॉप कर रहे हैं इवेंचुअली, और उधर से आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो इवेंचुअली जो आपका लिवर और किडनी है दे गेट कॉम्प्रोमाइज, मतलब उन पे इफेक्ट आ रहा है। फिर आप लिवर और किडनी को डिटॉक्स करने के लिए गोलियां खा रहे हैं। दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज पीपल टेक इट लाइक टू फार, सप्लीमेंट्स अच्छे हैं तो चलो खाते हैं। दैट अप्रोच हैज टू बी चेंज्ड। सो आई सजेस्ट सप्लीमेंट्स बट नॉट अबव होल फूड्स। राइट। आप होल फूड्स खाओ, नहीं हो पा रहा तो सप्लीमेंट्स खाओ। ऑल्सो मेक श्योर कि सप्लीमेंट्स, जैसे आपने ब्लड टेस्ट करवाया, पता चला है कि डेफिशिएंसीज है, सो टेक इन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, एडवाइज्ड डोज फॉर द रिकमेंडेड ड्यूरेशन, रैंडमली नहीं। राइट। सप्लीमेंट्स भी ना, जैसे हाउ डू आई रिकमेंड, जैसे कोई वीगन है तो मुझे पता है कि इनका डाइट में प्रोटीन नहीं जा पा रहा है, या इनके डाइट में बी कॉम्प्लेक्स का डेफिशिएंसी है, तो देन आई वुड रिकमेंड सप्लीमेंट्स। कोई पेरीमेनोपॉजल फेज है, सो वी नो कि वहाँ पे सप्लीमेंट्स देंगे तो इनके सिम्टम्स बेटर हो जाएंगे, सो देन सप्लीमेंट्स आर एडवाइज्ड। सो कुछ सप्लीमेंट्स है जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म है जो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के लिए जरूरी है, बट एज आई सेड नेवर विदाउट रिकमेंडेशन, विदाउट मेडिकल एडवाइस। डर्मेटोलॉजी में एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। हम हमेशा बात करते हैं कि कोलेजन डैमेज हो रहा है या फिर हमारा मेलानिन कंटेंट बन रहा है, इन सब में ऑक्सीडेशन का बहुत रोल है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प यू फाइट दैट। हाउ कैन अ पर्सन इम्प्रूव एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स इन हिज बॉडी थ्रू डाइट? मेरे हिसाब से आप सब्जी मंडी जाओ, जितनी सब्जियां फ्रूट्स कलरफुल ब्राइट वो सब्जियां फ्रूट्स है ना, वो सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है कि ह्यूमन साइकी होती है, जब हम उसको बहुत स्मार्ट सा कोई इंग्लिश वर्ड दे देते हैं ना, तो हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छा कुछ खा रहा हूँ। वही टिंडा, वही बैंगन, वही भिंडी है, वही पेठा है, यू कॉल इट विद सम डिफरेंट नेम्स एंड टेक आउट द सप्लीमेंट्स, आई मीन लाइक टेक आउट द एंटीऑक्सीडेंट्स नेम, तो आप बहुत अच्छे से कन्विंस हो जाते हो कि अरे मैं बहुत कुछ कमाल कर रहा हूँ। राइट। सो विजिट योर सब्जी मंडी, रिकॉल योर चाइल्डहुड, जब आप एप्पल में ब्राइट रेड कलर फिल कर रहे थे, दैट इज द एंटीऑक्सीडेंट। ब्राइट ऑरेंज कलर फील कर रहे थे, दैट इज द एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, जो भी आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो भी हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हुआ, तो फ्री रेडिकल निकला, मतलब वन आयन लेस मॉलिक्यूल निकला, जो आवारा भंवरे की तरह घूम रहा है और किसी भी सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए रेडी है। तो नेचुरली तो बॉडी में वो क्वेंच हो जाएगा, स्कैवेंजर्स आर देयर, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसको निकाल लेंगे। बट गिवन द लाइफस्टाइल वी ऑल आर हैविंग दीज डेज, तो एंटीऑक्सीडेंट्स कम जा रहे हैं डाइट में। वी नीड टू हैव विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, selenium, there is zeaxanthin, lutein, lysine. The king of antioxidants is astaxanthin, CoQ10. तो वो ये इतने अच्छे साइंटिफिक नेम है कि हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि कुछ है, बट आप नॉर्मली सब्जी मंडी जाके आपका ब्रोकली, स्पिनच, बेल पेपर्स, मशरूम्स, होल फूड्स, ये सब कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऐड देम इन योर डाइट। And is it true that antioxidants get destroyed while cooking? नॉट ऑल। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो में जो लाइकोपीन है वो बेटर होगा जब वो कुक्ड फॉर्म में है। ओके। सो इट हैज टू बी लाइक रियली वेल अंडरस्टूड कि सारा ऐसा नहीं है कि आप रॉ फ्रूट खाओगे वही ठीक है। मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे गिव यू बेटर न्यूट्रिशन व्हेन दे हैव बीन कुक्ड थॉरोली। ओके। ऐसे भी हमने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो कहते हैं हमें ओमेगा 3 की कैप्सूल लिख दो मैम। तो ओमेगा 3 क्या है और क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉट ओनली इन स्किन बट इन ओवरऑल हेल्थ, और कैसे हम इसे फूड से बढ़ा सकते हैं? Many questions altogether. So I want to know all about omega 3. So I think I need to increase my omega 3 uptake ताकि मैं याद कर सकूँ कि आपने क्या क्या बोला था. Okay. Because omega 3 स्किन के लिए अच्छा है, because वही बात है, पेशेंट्स बोलते हैं कि omega 3 आप लिख दो. Start from here, from the top. तो ब्रेन के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए omega 3 अच्छा है. देन आइज के लिए टू प्रिवेंट द मैक्यूलर डीजेनरेशन, उसके लिए ओमेगा 3 अच्छा है. हार्ट के लिए बिकॉज इट रिड्यूसेस द बैड कोलेस्ट्रॉल, उसके लिए अच्छा है. गट स्किन एक्सिस की हम बात कर रहे थे, तो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया, तो गट के लिए अच्छा है. जॉइंट्स के लिए अच्छा है. स्किन में ये स्किन लिपिड बैरियर को मेंटेन करता है, तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, सपल रहती है, एंटी एजिंग में हेल्प करता है. इट्स एन इंटरनल सनस्क्रीन, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है. देर आर सो मैनी फंक्शंस, देर आर सो मैनी बेनिफिट्स, मतलब माइनर से लेके मेजर तक. इनफैक्ट पता है, आप जब सर्च करते हो जॉइंट पेन टेक ओमेगा 3,
some mood disorder, take omega-3, some skin problem, take omega-3, sleep problem, take omega-3. So इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज एक कैप्सूल में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. सो टेक इट एज अ सप्लीमेंट, आई डू एडवाइज. हाउएवर टेक इट इन योर डाइट ऑल्सो. राइट. कि आप चिया सीड्स, फैटी फिश ले रहे हैं, फ्लैक्स सीड्स खा रहे हैं, वॉलनट्स खा रहे हैं, बट मेक श्योर आप खा रहे हैं. सो होता ये है कि इन चीज़ों का हम थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं. कई बार तो मैंने ये देखा है वो बहुत सारे हाउस होल्ड्स में वो पड़ा हुआ है, पड़े पड़े रैंसिड भी हो गया, कंज्यूम नहीं हुआ. कैप्सूल हाउएवर थोड़ा कन्वीनियंट है तो पॉप कर लिया एंड वी आर गुड टू गो. Okay. Which brings me to my next question. So कई बार ऐसी सिचुएशन आती है मैम कि मैं एक पार्टी में हूँ, मुझे पता है कि मेरी स्किन मेरी प्रायोरिटी है, वो इट्स ऑलवेज ऑन द बैक ऑफ माई माइंड, बट मुझे कुछ ऐसा खाना है जो मेरा मन भी कर रहा है या मेरे पियर्स प्रेशर भी दे रहे हैं. राइट. तो जब ये सोशल सिचुएशंस आ जाती है, उस केस मुझे अपनी स्किन हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट आइसोलेट योर सेल्फ कि अरे मेरी स्किन खराब हो जाएगी अगर मैं गैदरिंग में गई. साइकोलॉजिकली इट्स ऑलवेज गुड टू टेक अ ब्रेक. देन व्हेन यू हैव टू गो टू सच सोशल गैदरिंग्स, तो आपको बाहर जाना भी पड़ रहा है और खाना भी पड़ रहा है, देन यू कैन consider it as a refeed meal. Right. कि मैं बहुत अच्छे से डाइट फॉलो करी थी, there's a little refeed, which means it has to be planned and it has to be structured. The enjoyment of the unhealthy food जो हमने सोचा था. However, when you go there and we're talking about the skin health here, so nobody is happy कि मैंने ये खाया और next day कुछ मुझे acne break out हो गया. So when you're there, you always have the scope of choice. वहाँ पे grilled fish भी है और butter chicken भी है. So obviously go for the grilled fish जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है. Take sorted vegetables, take grilled tofu. अगर वो भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, then managing the portions are still in your hand. Right. ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा भर के ही खाना है कि आज की ही पार्टी है और ये लास्ट पार्टी है तो मैंने खाना ही खाना है. Keeping your skin health a priority, you should always remember that. Right. Then further लॉन्ग टर्म में इसको सस्टेन करने के लिए 80-20 हमेशा एक अच्छा रूल रहता है. बिकॉज हमारी लाइफ ना हर दिन सेम नहीं चलती है. वक्त भी बदलता है, सीजन भी बदलते हैं, प्रायोरिटीज़ भी बदलती हैं. सो 80-20 क्या रहता है कि 80% अगर मेरी डाइट अच्छी है, उसमें प्रोबायोटिक्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, सब्जी, विच माई बॉडी नीड्स, विच माई बॉडी डिजर्व्स, आई ओ दैट मच टू माई सेल्फ. जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 80% मेरी डाइट अच्छी है, तो मुझे कॉन्फिडेंस ये भी रहना चाहिए कि 20% अगर उसमें मैंने कभी बाहर ऐसा कुछ खा लिया, माई बॉडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. अनटिल अनलेस किसी को एलर्जी है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स योर डॉटर्स बर्थडे एंड यू ईटिंग अ पीस ऑफ केक, देन जो आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाया हुआ है ना, दैट शुड टेक केयर ऑफ द पीस ऑफ केक विच यू आर हैविंग टुडे. Right. So that is how you psychologically, as I said, you get confident about dealing with such social gatherings. Right. So it's okay to take a break, but then be taking conscious break. Conscious breaks, Right. yes. I'm sure आपके पास बहुत सारे ऐसे clients आते होंगे who had a failure of you know following a diet chart. Yeah, नहीं yeah. कर पा रहे हैं. ऐसे क्या कॉमन बहाने होते हैं? मैं उसे बहाने कहना चाहती हूँ बिकॉज आई एम श्योर अगर शिद्दत से करें तो हम सब कर सकते हैं, बट ऐसे क्या कॉमन प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं why people are not able to follow a diet? First of all, let's take it from there कि उन्होंने डाइट शुरू की थी, वो कर नहीं पाए. Right. Many a times it happens. I come across so many clients. मैं आज 60 किलो की हूँ, मुझे 50 किलो का करना है इस फलानी डेट तक. मेरी शादी है या मेरी फ्रेंड की शादी है या मैंने कहीं हॉलिडे पे जाना है, तो आप मेरा वजन घटा दो. मतलब जितना मर्जी सत्संग, जितना मर्जी लेक्चर में दे दूं, उनको समझ नहीं आता. नहीं, हमें नहीं सुनना. मेरी फलानी फ्रेंड ने फलानी डाइटिशियन से इतना लूज किया था, तो मुझे आप वेट लॉस करवा दो. सो they are just not ready to listen to the science behind the weight loss. तो जब आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ एक स्केल देख रहे हो, नॉन स्केल विक्ट्रीज या नॉन स्केल हार्म्स नहीं देख रहे हो. So what happens is anyways they follow certain diet, they lose weight, which we all know water weight है और कितना muscle breakdown हुआ है. In the state of famine जब आप रहते हो prolonged period के लिए, अब जब शादी हुई या आप घूमने गए, obviously वहाँ पे food is something which is going to attract you. Food is celebration. उस टाइम पे जो आपकी क्रेविंग्स है वो इतनी बुरी तरह से बैकफायर करती हैं कि वो बांध टूट जाता है एंड दे एंड अप ओवर ईटिंग. राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आप एक पनिश में है विच इज लीडिंग टू बिंज ईट. बिंज करने के बाद वेट बढ़ जाता है, या तो वो सोचते हैं अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम डाइट की थी, वेट लॉस हुआ, देखो फिर बढ़ गया. या फिर बिंज के बाद आता है गिल्ट एंड शेम कि ओ शूट्स व्हाट आई हैव डन टू माई सेल्फ, एंड देन अगेन दे गो बैक टू द पनिशमेंट फेज. सो दैट इज द लूप विच आई वुड से डाइट कल्चर इज सेटिंग इन, विच इज वेरी रॉन्ग. बिकॉज आप डेप्थ में तो सोच ही नहीं रहे. हार्मोन, सेलुलर लेवल, ये सब तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्केल पे देख रहे हैं. जो हमने कितनी बार डिस्कस किया कि कार्ब्स खाओगे
रिफाइंड कार्ब्स खाओगे सुपरफिशियली वेट बढ़ेगा, लेट नाइट खाओगे सुपरफिशियली वेट बढ़ेगा. सो यू नॉट इवन गेटिंग देयर बिकॉज मुझे वेट लॉस करा दो, मेरी शादी है. सेकेंड, मुझे ये भी लगता है कि वर्कआउट को दे डोंट गिव दैट इम्पॉर्टेंस, बट ऑन द अदर हैंड इफ समबडी गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, तो ऐसा नहीं है कि वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई और अब मेरा हो गया, अब मैंने वॉक बंद कर दी. नो, द पर्सन इज फॉलिंग इन लव विद द प्रोसेस. राइट. So you need to really take it as a way of living. You really need to take it as love, fall in love with the process. बिकॉज ये लॉन्ग टर्म चलने वाली बात है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि आजकल मैं डाइट करती हूँ, आजकल मैं ये कर रही हूँ. ये स्टेटमेंट ही गलत है. थर्ड, आई बिलीव देर इज ऑल्सो वी नीड टू फिगर दिस आउट that maybe people are not able to stick to the diets because stress, depressed, or maybe bored. चाहे वो तीनों चीज़ों में से कोई भी है, that needs to be addressed. Right. Because deep rooted कुछ और भी reasons हो सकते हैं. चौथा, मुझे ये भी लगता है comparison is the thief of joy. उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ तो छोड़ो, क्या ही करना, one life live it करके attitude आ जाता है. So these are some reasons which I have seen that people fail to follow certain times. मतलब डाइट नहीं हो रहा है करके बोलते हैं. तो मैम, डाइट पे इतनी रील्स बनती हैं, इतने पॉडकास्ट होते हैं, हम कहीं पे क्या सुनते हैं, कहीं पे क्या सुनते हैं, इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है. सो हाउ डू वी नेविगेट थ्रू दिस? क्या सही है, क्या हमें इग्नोर करना है, क्या एक्सेप्ट करना है? सी, आई बिलीव द समरी ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि आप हमेशा अपना कोर जरूर देखो. मतलब आपके जो 4 कॉर्नर स्टोन्स ऑफ गुड हेल्थ है, वेलनेस है, होलिस्टिक हेल्थ के लिए, उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं. डाइट, वर्कआउट, वाटर इनटेक एंड योर स्लीप. आप होल फूड्स खा रहे हो कि नहीं, पानी आप अच्छे से पी रहे हो कि नहीं, हाइड्रेट खुद को रख रहे हो, नींद अच्छी ले रहे हो, डीप स्लीप, क्वालिटी स्लीप ले रहे हो, एंड वर्कआउट कर रहे हो. जब आपका ये 4 चीज़ें अच्छी हैं ना, देन यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि आप अच्छा ही कर रहे हो. हाउएवर व्हेन समबडी कम्स विद सम कंडीशन और सम कंप्लेंट, क्वेरी, कंसर्न है, देन आई वुड रिकमेंड देम ब्लड टेस्ट, जो बेसिक प्रोफाइल रहता है वाइटामिन मिनरल्स का. एंड इफ देर इज अ डेफिशिएंसी, देन वी नीड टू टेक आइदर द सप्लीमेंट्स या फिर वही कोशिश है कि उन फूड्स को आप डाइट में ज़्यादा शामिल करो. हाउएवर आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि अगर आपके कोई ऐसे कंसर्न्स, क्वेरीज हैं, देन यू मस्ट टेक अ प्रोफेशनल हेल्प. गो टू द प्रोफेशनल whom you trust, बिकॉज वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे. दे हैव done their studies in that. तो आपका genetic predisposition, current lifestyle, stress levels, clinical symptoms. So it is much better कि अगर कुछ concern है तो आप specially professional help लेके उसको आगे उसका ध्यान रखो. मुझे ना सडनली वो देवदास का डायलॉग याद आ गया एक्चुअली जब हम बात कर रहे थे, बिकॉज जब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इतना सारा इन्फॉर्मेशन एज यू मेंशन, तो किसी रील में होगा फ्रूट्स नहीं खाओ, नेक्स्ट रील आ गया अरे फ्रूट्स बहुत हेल्दी हैं, ऑयल नहीं खाओ, नेक्स्ट में हो गया कार्ब्स नहीं खाओ. तो मुझे वो मूवी का डायलॉग याद आ गया देवदास का. बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो छोड़ दो, पारो ने कहा दारू छोड़ दो, तुमने कहा हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा तुम दुनिया ही छोड़ दो. सो देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो एक दिन आएगा कि तुम खाना ही छोड़ दो. So the best is to be wise and again listen to the entire podcast. आप मैम कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि डाइट की वजह से किसी की लाइफ बिल्कुल बदल गई हो? Yeah, God has been kind and there are a lot of them. But yeah, जो मेरे close to my heart हैं वो सक्सेस स्टोरीज वो है when a girl conceives and the couple tells me, ma'am, it's because of you. Yeah. So I think that's a best compliment and that's something which is very close to my heart. Yes, of course. बहुत सारे लोगों को कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है और अगर सिर्फ हमें इतना नहीं पता होता कि क्या सही खाना है, उसकी वजह से अगर किसी की लाइफ बदल जाए, it is really a blessing. Right. खाना and the lifestyle changes that we ask them to opt for. जो आजकल एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने सुना है अल्कोहल इज वेरी बैड फॉर हेल्थ. ये हम कहते हैं अच्छा ये बीमारी है अल्कोहल छोड़ दो. लेकिन इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल एडवाइस. ऐसा मुझे लगता है कि बहुत लोग कुछ अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और करना चाहते भी हैं फॉर इवन इन सोशल सिचुएशंस. सो विच अल्कोहल इज गुड अल्कोहल और व्हाट इज बैड अल्कोहल? इज देयर सच अ थिंग? और अगर हमें अल्कोहल कंज्यूम करनी है तो हमें कितनी करनी है? सो हाउ मच इज सेफ? माय आंसर वुड बी दैट सेफ फॉर व्हाट? मतलब हम यहाँ पे स्किन की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, लिवर की सेफ्टी की बात कर रहे हैं या जीने की सेफ्टी की बात कर रहे हैं? सो आई वुड से एवरीबडी नोज कि अल्कोहल अच्छा नहीं है. सो द मिनिमम अमाउंट दैट यू कैन टेक वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. राइट. मतलब लोएस्ट पॉसिबल जो आप कंज्यूम करो वो वही आपके लिए वो सेफ है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल somebody is drinking a bottle of wine a month,
और आज मैं यहाँ पॉडकास्ट में बोल देती हूँ या 2 bottles of wine a month is safe. So you'd say, oh, pretty well, let me rather enjoy. मैं अच्छा तो enjoy करते हूँ, so let me rather have 2 bottles. So I would say minimum possible lowest consumption is the best. Okay. और हम कहते हैं कि रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड ओकेजनल टेकिंग रेड वाइन इज ओके. आप भी ऐसा कहते हैं अपने क्लाइंट्स को कि रेड वाइन इज फाइन कंपेयर टू अदर अल्कोहल्स? Yeah. So but ये है red wine is better than the other alcohols. फिर ओकेजनली की डेफिनेशन चेंज हो जाती है. सो आई रिफ्रेन फ्रॉम एक्चुअली कमेंटिंग कि कितना कौन सा कब. डेफिनेशन ही चेंज होती है. वी टेक इन मॉडरेशन. तो मॉडरेशन किसी के लिए 60 ml है, किसी के लिए 90 ml है, कोई हाफ अ बॉटल. सो दैट्स द रीजन आई रिफ्रेन. बट या फॉर रेड वाइन आई ऑल्सो डू से कि वो बेटर है दैन द अदर अल्कोहल्स. एंड ऑलवेज सिप स्लो. Right. Okay. And why is that helpful? So basically alcohol is one thing which straight away gets into your system. मतलब वो liver के जरिए नहीं जा रहा, वो totally आपके system में absorb जल्दी हो रहा है. तो जब आप सिप स्लो करते हैं, एंड आई डू टेल माई क्लाइंट्स दिस ऑल्सो कि साथ साथ अपना हाइड्रेशन अच्छा रखो. आप क्योंकि दिवाली के आसपास ये क्वेरीज बहुत ज़्यादा होती हैं. सो यू ड्रिंकिंग योर अल्कोहल स्लो. साथ साथ अल्कोहल क्या करता है, सिस्टम को डिहाइड्रेट करता है ना. इट वर्क्स एज अ डायूरेटिक. तो आप साथ साथ जब हाइड्रेशन कर लेते हो तो आपका एटलीस्ट सिस्टम डज नॉट रियली गो फॉर अ टॉस. आपको एकदम नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के इट्स नॉट दैट योर थ्रोट इज गेटिंग पार्च्ड, योर स्किन इज गेटिंग इन्फ्लेम्ड. एंड सिपिंग स्लो मीन कि आपकी बॉडी थोड़ा सा टाइम ले रही है उसको टू प्रोसेस थ्रू इट. राइट. ओके. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट. इंडियन डाइट अच्छी डाइट है, मैं उसे अच्छी मानती हूँ, हम सब कंज्यूम करते हैं, लेकिन आई एम श्योर ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो हमें पता नहीं होगा बट वो अच्छी नहीं है इंडियन डाइट में. ऐसी कुछ चीज़ें हैं और वो क्या है? चीज़ें तो मोस्टली सारी ठीक है, बट कुछ कॉम्बिनेशंस आई वुड लाइक टू से. फॉर एग्जांपल पालक पनीर हम खा ही रहे हैं. तो पालक एंड पनीर, आयरन एंड कैल्शियम, वी आर टेकिंग टुगेदर. सो इट इज नॉट रियली अ गुड आइडिया. दाल पालक ले लेंगे तो बेटर है. ओके. एंड आई कम अक्रॉस पीपल जो शहद ले रहे हैं गर्म पानी में डाल के. That is not a good idea. That breaks down the structure of honey. Okay. And चाय पीते हैं खाना खाने के साथ. That's not a good practice. So these are few combinations that I tell people कि ये आप avoid करो. Right. And इसमें ये तो don'ts हैं. Otherwise do's में I would like to add. Just make sure that there is a rotation of grains that you're using. So grains, salt and oils. वो यही नहीं कि आप मस्टर्ड ऑयल अच्छा है तो आप बस मस्टर्ड ऑयल ही यूज करे जा रहे हो. मेक श्योर कि देसी घी भी ऐड करो. अगर सेंधा नमक अच्छा है तो सेंधा नमक ही लेते जा रहे हो. मेक श्योर कि आयोडाइज्ड सॉल्ट भी है. सिमिलरली ग्रेन्स में जरूरी नहीं है कि आप मिलेट्स, आजकल बहुत लोग कहते हैं तो मिलेट्स इतना ज्यादा ओवरडू कर दिया, रियलाइज ही नहीं किया कि वो थायराइड के लिए अच्छा नहीं है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू do the things in moderation and rotation. So with this we come to an end of this wonderful podcast. I think मैंने इसे बहुत कुछ सीखा है और मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना कुछ जाता है एक डाइटिशियन बनने के पीछे. The science behind it has to be understood so well ताकि हम बस कुछ कह ना दें और हमें पता हो लॉजिकली हम क्या कह रहे हैं. And I have had a beautiful or a different insight with this podcast. So thank you so much for joining us today, ma'am. Thank you for having me. Thank you. It was really a pleasure. So with this, we come to an end of this wonderful podcast on diet and somewhat on skin. And I hope आप लोगों के बहुत सारे myths, queries, questions इसमें clear हो गए होंगे. और अगर फिर भी आपके ऐसे कोई questions हैं जो छूट गए हैं, so please put them in the comments. हम मैम से उसके inputs लेके आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे. और हमें ये भी बताइए कि आप next podcast में क्या सुनना चाहते हैं. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए for such informative and authentic information on skin and otherwise. See you in the next podcast. Up until that, have healthy skin.